स्टार्ट है। जय हिंद बच्चा लोग, स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। जैसा कि हमने वादा किया था कि आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा जिसमें 100 क्वेश्चन होगा, तो हम आपके लिए 100 क्वेश्चन लेके आ गए हैं। ठीक है, तो आप लोग का काम होगा कि सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी एक भी क्वेश्चन न छूटे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और पहला क्वेश्चन से मेरे साथ बनाना स्टार्ट कीजिए, और जो कंसेप्ट होगा मैं साइड में कंसेप्ट भी समझाते हुए चलूंगा। ठीक ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ ताकि आगे के सेशन हम लोग कंटिन्यू कर सके। ठीक है, आपको हम 10 सेकेंड देते हैं शेयर करने के लिए। 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ। ठीक ना, हाँ चलिए हो गया। देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉसेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 36 डिग्री। ठीक है, इसका कौन सा आंसर होगा? देखिए, तो पहला ए है 0 डिग्री 0 8 माइनस 1 और 2। तो देखते हैं सोल्व करके क्या दिया है हमको। तो देखिए दिया है कॉसेक कॉसेक स्क्वायर 54 डिग्री, ध्यान से देखिएगा, माइनस टेन स्क्वायर 36 डिग्री। अब इसमें तो कोई मतलब कि इसमें कोई रिलेशन ही नहीं होता, नहीं होता रिलेशन। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि यहाँ पे देखिए ए वाला फॉर्मूला आपको पता होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। ठीक ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर, इसको थीटा मान लेते हैं। तो इसके जगह क्या हो जाएगा? तो 1 प्लस यहाँ से देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर, नहीं 1 प्लस कॉट स्क्वायर। भाई इसको यहाँ क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर और 54 डिग्री, अब माइनस कितना है? टेन स्क्वायर मतलब 36 डिग्री। ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर 36 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, तो इसको लिखते हैं 1 के 1 प्लस इसको कॉट और स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसको लिखते हैं 90 माइनस 36, 90 माइनस 36 है माइनस टेन स्क्वायर 36 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखते चलना। तो 1 जो कहते हैं प्लस ई, देखिए 90 में से चेंज होगा तो टेन स्क्वायर 36 आ जाएगा। ठीक ना, माइनस टेन स्क्वायर 36 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए ई से ई कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1 आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना आएगा? 1। थोड़ा सा एडवांस लेवल में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा? 1 आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट होगा। देखिएगा ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब हार्ड था। ठीक है ना, ए वाला देखिए, एक वर्ष में, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ देखिए, ये वाला दूसरा क्वेश्चन है। पहला का देखे ना, पहला का बी हो गया। थोड़ा सा अब स्पीड पे चलेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है। ठीक है, जितना क्वेश्चन आज हो सकेगा पॉसिबल कर लेंगे। ठीक है ना, ये वाला देखिए, एक क्वेश्चन है कि एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है। आपको से पूछेंगे के गो महीना होता है, तो कुल के गो होता है? कहीं कुल 12 गो महीना होता है। कुल कई गो? 12 गो महीना। और इसमें जून या सितंबर आने की प्रयोजकता, कहते हैं जून या सितंबर। तो जून या सितंबर का होता है, तो एगो जून होता है, एगो सितंबर। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी, तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है कि जो ऊपरे है, ऊपरे अनुकूल 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 मतलब अनुकूल प्रायिकता, मतलब अनुकूल अनुकूल मतलब जो दिया है यहाँ पे उसका मतलब के गो है तो 2, और टोटल नीचे होता है। ठीक ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? कट के 1/6, कितना आएगा? 1/6। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, मतलब ऐसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 3 गो महीने का नाम देता तो 3 ऊपर करते हैं, नीचे बटा मतलब 12। ठीक है ना, तो मान लीजिए कि कहता है कि जे से प्रारंभ होने वाले महीने का प्रायिकता बताइए, तो जे से जितना महीना प्रारंभ होता उसका ऊपर लिखते हैं और बटा में टोटल। ठीक है, ये वाला देखिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, चल गया भाई। देखिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रहा है। ठीक ना, तीसरा क्वेश्चन, एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रयोजकता। पहले निकाल लेते हैं विषम संख्या आने की प्रयोजकता। ठीक है, निकालते हैं विषम संख्या।
विषम संख्या आने की प्रयोगिता। तो हम जानते हैं विषम संख्या किसको बोला जाता है, पहले पासा है, क्या है यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको, पासा। ठीक है, देखो डिटेल में एक एक चैप्टर का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक ना, एक एक चैप्टर डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। पहले पेपर सॉल्यूशन करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए पासा, पासा पर अंक कितना होता है, तो पासा पर अंक होता है 1 2 3 4 5 और 6, यही ना होता है पासा पर अंक। पासा मतलब समझिए लीडो पे गोटी। ठीक है, पासा पर क्या अंक होता है, तो 6। कह रहे विषम संख्या नहीं आने की परीक्षा, तो विषम संख्या नहीं तो हटा दो, 1 हटा देते हैं, 3 हटा देते हैं, 5 इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो कौन बचा, तो मतलब कि विषम संख्या आने की परीक्षा पहले निकाल लेते हैं और एक में से घटा देंगे। ठीक ना, तो विषम संख्या आने की परीक्षा कितना हो जाता है, तो टोटल संख्या 3 अब बटा टोटल विषम 3 अब बटा मतलब 6, तो कितना आ जाएगा 1/2। अब विषम संख्या नहीं आने की परीक्षा हमको निकालना है, क्या निकाला है, विषम संख्या नहीं आने की परीक्षा। विषम संख्या नहीं आने की परीक्षा, विषम संख्या नहीं आने की परीक्षा, न आने की परीक्षा क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम संख्या आने की परीक्षा, क्या विषम संख्या आने की, विषम। तो मतलब 1 माइनस अब विषम कितना है 1/2, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। कौन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिएगा मैं डिटेल में पूरा सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक ना, आगे चलते हैं अगला, अरे भाई अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा तीसरा नंबर तक हो गया, आई होप आपका क्लियर होगा तीसरा नंबर तक। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका हो गया 1/2। दो पासों की फेंक की संभव परिमाणों की संख्या, दो पासा की फेंक की संभव परिणाम, मतलब कि एगो पासा पर क्या होता है, तो देखिएगा एगो पासा पर कहीं कि एगो पासा पर 6 गो होता है, 2 गो पर 6 गो, तो मतलब टोटल कितना आएगा 36। कितना आएगा, 2 गो पासा पर टोटल 36 आएगा। कौन, ऑप्शन सी आ जाएगा चौथा का। ठीक है, अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा, कह रहे कि पीई बराबर 0.5, तो पीई नॉट मतलब इसका मतलब समझिएगा, पीई मतलब प्रायिकता होने की प्रायिकता है 0.5 और नहीं होने की पूछ रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि सूत्र होता है पीई पीई प्लस पीई नॉट बराबर 1 होता है। कितना होता है, 1, मतलब कि प्रायिकता होने की और न होने की दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, हमको दिया है इसका मान 0.5, इसका मान कितना दिया 0.5 प्लस यहाँ है पीई पीई नॉट निकालना है, पीई नॉट। ठीक है, बराबर 1, तो यहाँ से पीई नॉट बराबर कितना देगा 1 माइनस 0.5, एक में से आधा घटाएंगे तो 0.5 आएगा। कितना आएगा 0.5, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जब आंसर यदि दे सकते हैं तो बताइएगा लास्ट में कि आपको कितना सही हो रहा है। ठीक है, और साथ साथ कंसेप्ट नोट कर सकते हो तो नोट करते हुए चलना, क्योंकि देखो बाबू सिमिलर क्वेश्चन आपको 2027 में एग्जाम होगा, उसमें कम से कम तो 20 गो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, यही टाइप के क्वेश्चन मिलेगा। ठीक ना, थोड़ा सा कंसेप्ट बदल देगा, मतलब यहाँ पे पीई बराबर ऐसे पूछ देगा, ई वाला पूछ दिया, मान लो कि ई वाला क्वेश्चन पूछ दिया अबरी, तो क्या यही क्वेश्चन तो हम बता रहे हैं ना, क्वेश्चन यहाँ ई वाला पूछा, अबरी भी मान लो कि ये वाला पूछ देगा, तो मतलब क्वेश्चन का कंसेप्ट तो नहीं बदलेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला है किसी माध्यम वितरण का माध्य और बहुलक क्रम से इतना दिया है तो माध्य का आपको निकालना है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सूत्र होता है, यहाँ पे सूत्र होता है बहुलक बराबर, बहुलक बराबर सूत्र होता है, याद रखिएगा बहुलक बराबर सूत्र 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य, 3 गुने माध्यिका बराबर 2 गुने माध्य। ये हमारा फॉर्मूला है, ये क्या है फॉर्मूला, ध्यान से देखना है। तो कोची दिया है, देखो यहाँ पे कोची कोची दिया है, माध्य दिया है, माध्य का मान 28 और बहुलक का मान 16। यहाँ पे लिखते हैं माध्य का मान कितना है, तो देखिए माध्य के मतलब बहुलक का मान कितना है, बहुलक का मान 16, बहुलक का मान कितना 16, यहाँ बहुलक की जगह 16, 3 गुने माध्यिका का मान, माध्यिका का मान नहीं दिया है, x मान लेते हैं माध्यिका को, माइनस 2 गुने माध्य का मान कितना दिया है, माध्य का मान 28, माध्य का मान 28, तो यहाँ से कितना देगा 16 बराबर 3x, यहाँ से माइनस 56, ये माइनस ही पे दिया जाता तो प्लस में, प्लस यहाँ से 56 बराबर 3x आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ते हैं 6 6 12 के 2 हाथ में 1 6 1 7 बराबर 3x, इसे ही काटेंगे तो लगभग 24 बार में कटेगा, कितने बार में 24 बार में, तो x का मान कितना आ जाएगा 24 है का ऑप्शन में, हाँ ये रहा ऑप्शन। ठीक है, देखिए एक कंसेप्ट था इसका, समझ में आया। देखिए एक फॉर्मूला है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका
बराबर दुगुने मास। देखो बाबू कॉन्सेप्ट सारा यही है। अगला मतलब कि जो एग्जाम आपका 2027 में लगेगा, यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन आराम से लड़ेगा। मतलब ए वाला क्वेश्चन आपको से पूछ लेगा, ये फॉर्मूला पूछ लेगा डायरेक्ट, नहीं तो ऐसा दे देगा, मान लो अभी माध्यिका माध्य दे देगा और माध्य और माध्यिका दे देगा और बहुलक पूछ लेगा। मतलब कि ऐसा ही क्वेश्चन आपको से पूछेगा, ठीक ना। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखो आपको ध्यान रखना है कि घटना की प्रायिकता हमेशा एक होगा, एक से ज्यादा घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता, ठीक है। तो कौन एक से ज्यादा देखना है, देखो बाबू एक से ज्यादा ही नहीं हो सकता, ये हो सकता है क्योंकि एक से कम है। ये भी कहेगी परसेंट है, परसेंट नहीं है, 25/100 लिखो कितना आ जाएगा, 0.5 ही आएगा, कितना 0.25 आ जाएगा, 0.25। मतलब ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। कौन नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा होगा तो मतलब उसका प्रायिकता एक से ज्यादा होबे नहीं करता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, निम्नलिखित में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, ध्यान से देखना। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होता है, 3 गो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ठीक ना। क्या होता है, 3 गो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ध्यान से देखना, मैं बोला हूं कि पूरा डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, तो डिटेल सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, ठीक ना। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति, कई केंद्रीय प्रवृत्ति में 3 गो आता है। कौन कौन 3 गो आता है, तो माध्य आता है, माध्य आता है, माध्य आता है, बहुलक आता है, माध्य आता है, बहुलक आता है, माध्यिका आता है, माध्य आता है, बहुलक आता है, माध्यिका। ये 3 गो आप याद रखिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। माध्य, माध्य, माध्यिका, बहुलक। तो कौन नहीं है सर, मानक विचलन नहीं है, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब कि माप मेजरमेंट नहीं होता है इससे, ठीक है, याद रखिएगा आप। केंद्रीय प्रवृत्ति में 3 गो आता है। आपको देखो 2027 में मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें से पूछे केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है और उसमें कोई रहेगा, माध्य रहेगा चाहे बहुलक रहेगा, तो आप आसानी से बना दीजिएगा यदि कंसेप्ट आप पढ़े हुए रहेगा तो, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। क्या है, एक पासे को एक फेंक में नहीं, एक पासे की फेंक की संख्या 1 या 5 आने की तरह का। अब पासा का अंक हम बताएं आपको कितना कितना होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। ये कह रहा है कितना कितना, 1 या 5, 1 या 5 मतलब कईगो, एगो और 2 गो है, टोटल ऊपरे कईगो 2 गो, टोटल कईगो होता है 6 गो। कितना आ जाएगा, 1/3, कितना आएगा 1/3। कौन सा हो जाएगा सर, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। शेयर करते हुए चलिए सभी दोस्तों के साथ, ठीक ना, सभी दोस्तों के साथ शेयर करते हुए चलिए ताकि उनको भी फायदा हो और हम लोग आसानी से सारा क्वेश्चन सीख जाए यहीं पे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, सब नोट्स करते हुए चलिएगा, ठीक ना, नोट यदि बना सकते हो तो बनाते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, करे एक थैला में 7 लाल, एक थैला में 7 लाल, 8 हरा और 5 सफेद गेंद है। करे एक गेंद यदि दिशा निकाला जाता है तो इसके न लाल होने की प्रायिकता न सफेद होने की प्रायिकता, मतलब कि लालो नहीं होगा तो लाल को हटा देते हैं, चलो भाई हट गया लाल। कह रहे सफेद भी नहीं होगा तो सफेद को भी हटा देते हैं, ठीक। तो बचा कौन, कौन बचा, न लाल होगा। देखो ध्यान से देखना, मान लीजिए कि ये हमारे पास थैला है, ठीक है, इस थैला में कैसा गेंद है, तो 7 गो लाल है, 7 गो लाल है, ठीक ना, 8 गो हरा है और कह रहे हैं 5 गो सफेद है, 5 गो कुछ है सफेद। अब ध्यान से देखना कि इस थैला में हम हाथ डाले, हाथ डाले और निकाले गेंद, तो कह रहा है कि गेंद, उसमें से गेंद जो निकाले ना आप, तो नहीं तो लाल भी नहीं होना चाहिए, मतलब ई में से नहीं लेना है आपको और ई में से भी नहीं लेना है। तो बचा कौन भाई, खाली सफेद, हरा ही तो बचा, तो मतलब वो कौन सा होगा, हरा गेंद होगा। तो हरा गेंद का प्रायिकता पूछ रहा है 8, टोटल हरा गेंद 8 और टोटल कैगो है, तो 7 8 15 5 20, 8/20 काटिए इसको, कितना देगा, 4 से काटेंगे तो 2/5, कितना आएगा 2/5। ऑप्शन ए इज राइट, कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए अगला, देखिए अगला है समानांतर श्रेणी, मतलब सार मंत्र निकाला है। आप सार मंत्र कैसे निकालते हैं, तो कहीं पता है सर, पहला दूसरा पद माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद, कौन सा, क्योंकि डी का मान हम निकालते हैं a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, ठीक ना। जो पढ़े हुए होंगे उनको एकदम मतलब कि हलवा लग रहा होगा, लग रहा होगा कि आसान है एकदम से क्वेश्चन, ठीक है।
सब बना दीजिएगा। यदि इसका पीडीएफ भी चाहिए आपको तो ए वाला नंबर पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहां पे इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा, ठीक है, वहां पे पीडीएफ डाल दूंगा, आप लोग खुद से इसको ट्राई कीजिएगा बनाने का, ठीक है। देखिए कह रहा है कि सार मतलब ए टू मतलब पहला दूसरा पद और ए1 मतलब पहला, मतलब ये ए1 हो गया, ये ए2 हो गया, घटाओ, यहाँ पर घटाते हैं, ए2 की जगह 7 प्लस रूट 3 और ए1 की जगह कितना है 7, ई में से ई कटेगा तो कितना देगा रूट अंदर 3 आ जाएगा, कितना रूट अंदर 3, तो कौन हो जाएगा सर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 11 को क्वेश्चन हम लोग का खत्म हो गया है, ठीक है। बताइए यहाँ तो किसी को डाउट तो ना है, किसी को दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये नंबर नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, तब चलते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे करके लेक्चर को। देखिए यहाँ पे निम्न में कौन समानांतर श्रेणी में है, आपको चेक करना है कि समानांतर श्रेणी में कौन है, ठीक है। समानांतर श्रेणी में कैसे देखते हैं, तो यदि बीच का अंतर समान हो तो उस समानांतर श्रेणी कहते हैं, क्या, बीच का अंतर, मतलब इसमें में से इसको घटाते हैं, -5 में से घटाएंगे माइनस के साथ कितना आएगा, -5, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से 2 आएगा, ठीक है, यहाँ से निकालते हैं तो -3 में से घटाएंगे माइनस के 5, यहाँ से भी कितना आएगा -3 और +5, मतलब यहाँ से भी 2 आएगा, मतलब ये पहला तो है, पहला है, नहीं पूछ रहा ना, ई में से घटाते हैं तो 2 आएगा, ई में से घटाते हैं तो 2 आएगा, मतलब ये भी है, मतलब पहला दूसरा और ई नहीं होगा, मतलब ई भी नहीं होगा और ई भी नहीं होगा, ई दोनों तो है, मतलब हमको से पूछ रहा है एपी, एपी तो ई वाला एपी में है, ठीक ना, तो ई ना होते हमारा से नहीं पूछ ले है, इहो एपी में है, इहो एपी में है, ठीक है। और देखिए ए वाला, देखिए तो ए भी एपी में है, मतलब एपी में कौन नहीं है, तो ऑप्शन ई वाला ना है, यहाँ 4 आएगा, 16 आएगा, कैसे एपी में आएगा सर, स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे जैसे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाएगा, यहाँ 64 हो जाएगा। अब घटा के देखो, ई में से घटाएंगे तो 8 आएगा, और ई में से घटाएंगे तो 20 आएगा, और ई में से घटाएंगे तो कुछ और आएगा, तो बराबर थोड़े आ रहा है ना आ रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब एपी में नहीं है। मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछता है, ठीक है, आपको से पूछेगा कोई और दे देगा, अब ऑप्शन बदल देगा, तो चेंज थोड़े होगा कंसेप्ट, कंसेप्ट आपको याद रखना है, डी निकालने के लिए क्या करना है, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। हम आपको वन शॉट सब चैप्टर के सेशन लेके आएंगे अब जल्द ही, ठीक है। आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को मतलब ऑल पर क्लिक करके रखिएगा, ताकि जब भी हम लेक्चर अपलोड करें या लाइव है तो आपको पता चल जाए, ठीक है। ये वाला देखिए, अरे निम्न में कौन एपी है सर, मतलब पूछ रहा है निम्न में कौन एपी है, समानांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो ई में से घटाए तो 3 आ गया, ई में से घटाए तो 4 आ गया, तो कहाँ से एपी है, नहीं है, ई में से घटाए तो ये 4 है, 9 है, तो 5 आएगा, यहाँ से घटाएंगे तो, ठीक ना, यहाँ से ई में से 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना देगा, 7 आएगा, ई भी नहीं है, बराबर आना चाहिए सर, बराबर नहीं आ रहा है, ई में से घटाए तो कितना 4 आएगा, ई में से घटाए तो कितना आएगा -3, कहाँ से आ जाएगा एपी, बचा कौन, एक एक बचबे किया, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, अगर आप लोग का प्यार बना रहता है तो मैं सारा क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन करा दूंगा, यहाँ इस लेक्चर में शायद मैं 50 के क्वेश्चन तक करा पाऊंगा, ठीक है, अगला लेक्चर में कराऊंगा इससे आगे। कह रहा है बारहवां पद पूछ रहा है, क्या पद, बारहवां पद, तो आप जानते हैं, देखो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है एन का फॉर्मूला, ठीक है। अब कह रहे अंतिम एनवा पद है, यहाँ हम रख दे 12, ए 12वां पद निकालना है, तो ए का मान देखिए, ए का मान कितना है, ए मतलब पहला पद, ए मतलब पहला पद, ए का मान -10, ए का मान -10, ठीक है। डी का मान तो कहिए -6, ई में से घटाएंगे, -6 में से घटाएंगे -10, तो ध्यान से देखिएगा -6 और माइनस प्लस कितना, डी का मान 4, डी का मान 4, मतलब ए का मान यहाँ रखिए, ए का मान -10 प्लस एन -1 और डी का मान कितना, डी का मान कितना है सर, 4 है डी का मान, ठीक है, डी का मान कितना 4, यहाँ से देखिए तो -10, यहाँ से कितना आएगा -10 है, ठीक है। एन का मान 12, प्लस अब प्लस 12 माइनस ए गुने 4, तो कितना जाएगा -10 प्लस 11 चौका 44, घटाएंगे तो कितना जाएगा प्लस के 34, कितना जाएगा 34, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बेस्ट क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी पूछा जाता है, ठीक है ना, ए निकालने के लिए। देखिए इसमें कहीं पर भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
देख लीजिए, इसमें कहीं भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, ये ए है, इसमें कह रहा है कि कौन सा पद इतना होगा, ठीक ना, ध्यान से देखना है आपको। देखिए क्वेश्चन है, ए वाला है, मतलब कि ए का मान कितना है सर, ए का मान है √2। ध्यान से देखिए, ए का मान √2, डी का मान, तो देखो इसको √8 है, डी का मान कैसे निकालेंगे, तो डी बराबर, मतलब डी बराबर देगा, अरे भाई हट जा, मीटर वाला ही में सिस्टम है। अच्छा हो गया, वाह। ए का मान कितना है, ए बराबर है √2, ए बराबर कितना √2, और डी बराबर तो कही कि a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, ए का मान तो कही कि ए का मान, a2 का मान √8 है और a1 का मान √2। अभी में से कैसे घटाएंगे, तो √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, और ये कितना है 1√2, घटाएंगे तो कितना देगा √2 आ जाएगा, कितना देगा √2, घटाएंगे तो कितना देगा √2 आ जाएगा, ठीक है। अब √2 आ गया, मतलब कि डी का मान √2 आ गया, तो यहाँ से कौन सा पद, ये कौन सा पद, ये नवा पद दिया है आपको, कौन सा पद दिया, अंतिम पद दिया है, ठीक ना, कौन सा पद दिया है, तो अंतिम पद दिया है। ध्यान से देखना है आपको, कौन सा पद दिया है, तो अंतिम पद, एन बराबर कितना दिया, 10√2, ठीक ना, एन बराबर 10√2 दिया है। देखिए एन का फॉर्मूला लगा देते, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 10√2, ठीक है। यहाँ से √2 है, ए का मान कितना √2, एन का मान निकालना है आपको, डी का मान कितना है √2, डी का मान √2, अब बराबर 10√2, ठीक है। यहाँ से इस √2 इधर काचे में प्लस में इधर लाएंगे तो इसको जो कहते हैं लिख देते हैं, ठीक है, √2 बराबर 10√2, आई वाला प्लस ई पट लगे तो -√2, ठीक है। तो जैसा देगा n माइनस 1 √2, अब बराबर ई में से घटे तो 1√2 10√2 घटे तो 9√2। अब देखिए ई से ही कट जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर 9, तो n का मान है जिस निकालिएगा तो 10 आ जाएगा, n का मान कितना आएगा 10, n का मान कितना आ जाएगा 10 आएगा। कैसे आया समझ में आया, कैसे आया कि एन का फॉर्मूला, एन का मान यहाँ दे रखा था, हमें एन का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। आप देखिए कुछ बच्चे नए होंगे ना, जिनको कुछ मतलब कि ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उनकी दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत है कि वो पढ़े नहीं है, ठीक ना। वो जब सिलेबस पूरा पढ़ लेंगे तो वो भी हम जैसे बता रहे हैं वैसे वो भी हाली हाली सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपको इस चैनल से जुड़ जाना है, इस चैनल पर मैं फ्री में पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। ये रहा, ये कह रहा है कि समानांतर श्रेणी में है तो एक्स का मान निकालना, ठीक है। समानांतर श्रेणी में ध्यान से देखिए, हम जानते हैं, देखो बाबू एगो ध्यान, ए बी सी यदि एपी में होगा ना, ए बी सी यदि एपी में होगा तो तीन मतलब बी चौला का स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर होता है 2ac होता है, क्या होता है 2ac, बी चौला का स्क्वायर बराबर 2ac होता है, ठीक ना। मतलब अरे 2h ने a प्लस सी होता है, a प्लस सी, मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे, अब बीच वाला का स्क्वायर करेंगे तो बराबर होगा, बराबर होगा, ठीक है। बीच वाला का स्क्वायर करता है, देखा 9x स्क्वायर बराबर, अरे भाई ये वाला होता है बी स्क्वायर बराबर a प्लस सी, सही है। छोड़ो हटाओ, ई वाला हम नियम नहीं लगाते हैं, ई वाला नियम नहीं। अरे यार सेव कहां से हो गया, इसको डिलीट करो। चलिए देखते हैं, सेव हो गया, हम सेव ही नहीं कर रहा था। देखिए ध्यान से, देखो ऐसे हम निकाल सकते हैं क्या, इसको मान लेते हैं a1, इसको a2 और इसको a3। हम लोग पढ़ेंगे जब सारवंतर समान होता है, ये क्या कह रहा है कि एपी में है, कह रहा है कि एपी में है, तो एपी में है तो बताइए कि सारवंतर समान होते ना, मतलब एकरा में से एकरा घटाबे, एकरा में से एकरा घटाबे, a2 माइनस a1 बराबर होता है, एकरा में से एकरा घटाबे तो a3 माइनस a2 के बराबर होगा, होगा ना। अरे भाई a2 माइनस a1 है यहाँ पे, ठीक है। अब a3 में, अब a2 की जगह कितना है 3x माइनस a1 की जगह x प्लस 2, ठीक है, बराबर माइनस के बाद आपको ब्रैकेट देना है, ठीक ना। a3 की जगह 4x प्लस 1 माइनस a2 की जगह 3x। आप देखिए, आप लोग देखिए पहली बार बनाइएगा ना, पहली बार यदि क्वेश्चन बनाइएगा, अरे भाई पहली बार यदि बनाइएगा तो आपको से सब क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, आपको से क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ठीक ना। तो टेंशन नहीं लेना है, पहली बार में नहीं होता है सोल्व।
मतलब बनाते जाइएगा तब सोल्व होगा। देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखिए ई में 3x जो कहते हैं माइनस एक्स, ई में करेंगे तो -2 बराबर 4x और +1 -3x, ठीक है। इसमें से घटाएंगे तो देगा 2x -2 बराबर, इसमें से घटाएंगे तो x +1। अब देखो ये x इधर प्लस में ही पढ़ लाते हैं तो 2x - x बराबर 1, इधर आ जाएगा +2, ठीक। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, x बराबर 3, x बराबर कितना आएगा 3 आएगा, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, इसमें कहीं भी आपको डाउट नहीं, ये बड़ा सिंपल सा वाला कंसेप्ट लगा, सार अंतर बराबर करे वाला, सार अंतर बराबर करने वाला, ठीक है। देख लीजिए जल्दी से इसको। हाँ तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए हो गया। चलिए देखते हैं, ठीक ना। ये वाला पे आ जाते हैं। देखिए कह रहा है कि इतना 21, देखना ध्यान से, 21, 18, 15 डॉट डॉट 0 में पदों की संख्या, ये अंतिम पद दिया है, क्या पद है अंतिम पद, मतलब अंतिम पद के मान ले लेगा। एन बराबर कितना दिया है 0। एन का फॉर्मूला लगाते हैं, एन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन -1 इंटू डी बराबर 0। ए का मान कितना है तो a मतलब पहला का पद, और डी निकल भी जैसे तो 18 माइनस 1 मतलब माइनस के 3, डी का मान कितना -3, डी का मान कितना है -3, ठीक है। अब एक जगह तो 21 प्लस एन का मान आपको निकालना है, डी के जगह -3 बराबर 0, ये पार्टी ले देते हैं प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस से एन -1 अब -3 आएगा तो माइनस के माइनस से माइनस कट जाएगा, इसे ही 7 पर मतलब n -1 बराबर 7, तो n बराबर आ जाएगा 8, n बराबर कितना आएगा 8, कौन सा ऑप्शन तो ऑप्शन सी। यदि ऐसे बनाएगा तो आप 100 में 100 वहां पे करके आइएगा, ठीक है। और आपको 100 में 100 यदि करना है हर एक सब्जेक्ट में तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, फायदा वाला खाली चीज मिलेगा, ठीक है, जो एकदम विटामिन की तरह फायदा करेगा, जो मतलब नंबर लाने के लिए, ठीक ना। चलिए ये देखिए कह रहा है प्रथम एन प्राकृतिक विषम संख्या के, अरे भाई हमको नहीं याद है विषम संख्या के योग नहीं याद है, ठीक है, कैसे बनेगा तो ध्यान से देखना। विषम संख्या मतलब 1 + 3 + 5 + 7 प्लस ऐसे, ठीक है। अब 3 गो के एग्जांपल लेते हैं, 3 गो उठा लेते हैं यहाँ से, चलिए 4 गो को उठा लेते हैं, जोड़े 4 तो 4 5 9 और 7 16, कितना है 16, 4 गो के जोड़ी तो 16 ले, मैंने 4 के स्क्वायर ले, 5 गो के जोड़ी तो 25 होता है, 3 गो के जोड़ के देखो तो 3 गो के जोड़े तो 8 9, मतलब 3 गो के जोड़े तो 9, अरे भाई तो गजब हो रहा है, मतलब 1 गो के जोड़े तो 1, दूसरा का 2 गो के जोड़ तो 2 गो के जोड़ तो 4, 3 गो के जोड़ तो 9, 4 गो के जोड़ तो 5, 5 गो के नहीं 4 गो के जोड़ेंगे तो 16, 5 गो के जोड़ेंगे तो 25, 6 को जोड़ेंगे तो 36, मतलब ऐसे ऐसे करके जय गो संख्या रहेगा जेकर स्क्वायर आ जाएगा, मतलब जे गो संख्या रहेगा जेकर स्क्वायर आ जाएगा, एन गो रहेगा तो एन पे स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया कैसा आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिएगा कुछ और हम यहाँ पे लिखवा देते हैं आपको, यहाँ पर जगह है। चलो भाई 18वां क्वेश्चन था, ठीक है, 18वां क्वेश्चन था, ठीक ना। हम देखें कि विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्या का योग कितना होता है सर एन स्क्वायर होता है, कितना एन स्क्वायर। प्राकृतिक संख्या का योग बताइए, प्राकृतिक संख्या का योग, संख्या का योग कितना होता है तो एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है। आगे लिखिए, आगे लिख सकते सम संख्या का जोड़, सम 2 + 4 + 6, 3 को लेते हैं जोड़ते हैं कितना आता है 10 2 12, मतलब 3 इंटू अच्छा n+1 क्या होता है, यहाँ पे सम संख्या का योग लिखेगा, सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल कितना होता है n इंटू n+1 होता है, n इंटू n+1, ये कुछ याद रखिएगा ये सब, ठीक ना, ये वाला याद रखिएगा, ये पूछो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है, ये वाला आपको याद रखना है। देखो मैं आपको कम समय में ज्यादा आउटपुट देने की कोशिश करूंगा कि एक ही
1 से 1.5 घंटे में इतना कंटेंट आपको दे दूं जो शायद आप 1 मंथ भी पढ़ोगे तो उतना नहीं मिलने वाला है, ठीक है। साल भर पढ़ोगे तब मिलेगा जितना कंटेंट मैं 1 घंटा में देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब मतलब ये सब पढ़ने जाएंगे इतना बड़ा सिलेबस तब ना मिलेगा। हम एक ही क्लास में आपको सब मतलब डिटेल में देने की कोशिश कर रहा हूँ जितना कॉन्सेप्ट है सब, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन, कहीं ये कैसे बने तो बहुत सिंपल है, ठीक है। कह रहा है कि समानांतर श्रेणी इतना में ये 30 और ये 10 का मान है। अरे देखता ही लेकिन छोड़ देगा कि बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना। ए 30 देखो यहाँ पे ए एन का मान आपको देखो, ए जायमा पद कहेगा, ए 10वां पद है, ए प्लस एक से एक कम कर दो 9d, ए प्लस 9d। ए मान लो कि 9वां पद कहेगा तो ए प्लस एक कम करो 8d, ठीक। ए 5वां पद कहा था, कैसे लिखेंगे, ए प्लस एक कम करके लिखेंगे 4d, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे तीसरा बात, तो तीसरा का लिखेंगे ए प्लस 29d, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस, ए प्लस 10वां पद के 9d लिखेंगे, ए प्लस 9d। तो यहाँ से ए प्लस 29d, अरे भाई ए प्लस 29d माइनस ए, यहाँ माइनस 9d। ए से ए गया, इन 29 में से जाएगा तो यहाँ से देगा 20d आ जाएगा, कितना देगा 20d। अब डी का मान यहाँ से निकालिए, डी का मान कैसे निकलता है, तो ई वाला में से ई वाला घटा देंगे, 14 माइनस 9 कितना देगा 5 आ जाएगा, कितना देगा 5। तो यहाँ डी की जगह 5 रख दीजिए तो 20 बचे कितना 100, 20 बचे 100। चलिए क्लियर है, हम लोग 19 को मैथ सोल्व कर चुके हैं और साथ साथ हम बहुत सारे कंसेप्ट भी कराए हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, यदि किसी समानांतर श्रेणी के nवां पद इतना है तो 7वां पद निकाला। अरे भाई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए कुछ नहीं ये क्वेश्चन में, यहाँ देखो n है, यहाँ कितना है n, तो यहाँ n लिखे, यहाँ कितना है 7, तो यहाँ पे 7 लिख दो, 2 गुने n की जगह 7 है प्लस 7 कितना 14 7 21, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। बोले हो गए क्लियर, आपको ऐसे ही क्वेश्चन अब उड़ाना है। देखिए यहाँ कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की स्पर्श लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई होगा। अरे भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, ये रहा वृत्त रहा, ठीक ना। अब क्वेश्चन पढ़ते जाना है। अरे 7 सेंटीमीटर, एक त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है, कितना 7, यहाँ से भी बनाते हैं 7। आगे देखिए P से स्पर्श रेखा खींचा गया, बिंदु P यहाँ मान लेते हैं, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक ना, स्पर्श रेखा खींचा गया है। स्पर्श रेखा PT की लंबाई मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 24, नहीं PT की लंबाई P से स्पर्श रेखा PT 7 सेंटीमीटर किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई, इजा O है वृत्त के केंद्र, ठीक है, वो वृत्त का केंद्र, तो PT की लंबाई 24 दे रखा है, कितना 24 दे रखा है, ठीक है। आपको से OP की लंबाई पूछ रहा है, क्या OP की लंबाई, ये थ्योरम जब पढ़िएगा ना तब समझ में आएगा, ठीक ना। ध्यान से बहुत सिंपल है, देखिएगा यहाँ पे 90 डिग्री कोण बंद है, क्या डिग्री 90 डिग्री। ये देखो 7 आई 24, तो ट्रिपलेट आपको याद है, ट्रिपलेट याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। कितना कितना तो याद रखना है, देखिए ध्यान से कि 7 रहेगा 24 रहेगा तो अगला क्या आ जाएगा 25, ठीक है। 5 रहेगा 12 रहेगा तो अगला कितना आ जाएगा 13, ठीक है। ऐसे कुछ ट्रिपलेट आपको याद रखना होगा। तो देखो ध्यान से, एगो 7 है 24 है तो ई वाला कितना आता है, ई वाला 25 आता है, 25 है डायरेक्ट याद रखेला। ऐसे कर्व स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर वाला याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए त्रिभुज बना है ओ पीओटी त्रिभुज में चलेंगे तो 90 डिग्री है, माने ऐसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है यहाँ पे। तो ये कितना है, ये आपको निकालना है, x का मान ये 24 है 7 है, तो x बराबर हो जाएगा √24 के जगह 576 प्लस 49, मतलब कि √625 मतलब 25 आ जाएगा, ठीक ना। कौन आ जाएगा 25, वैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे ट्रिपलेट याद रखोगे तो जल्दी बन जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज XYZ में भुजा YZ को बिंदु T तक बढ़ाया गया, जिसे देखो बाबू बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करे त्रिभुज XYZ में, त्रिभुज XYZ है, चलिए ये रहा X है Y है Z है, करे एक कोण XZT को मतलब ए वाला कोण को T तक बढ़ाया गया, कहां तक T तक, मान लीजिए यहाँ पे T है,
इकर लंबाई देले हुआ कितना 110 डिग्री दिया है इसका कोण, तथा एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड मतलब ई वाला आपको दिया है कितना 40 डिग्री। अरे भाई कुछ तो गड़बड़, वाई जेड बिंदु को वाई जेड भूल कुछ गड़बड़ है, यहां से देखते हैं ठीक ना। अब से बनाते हैं इसको। देखिए ऐसा त्रिभुज हमको दिया है, 22वां क्वेश्चन, ऐसा त्रिभुज दिया है ठीक है। त्रिभुज का नाम क्या है एक्स वाई जेड ठीक है। कह रहे वाई जेड को टी तक, वाई जेड को कहां तक टी तक बढ़ाएगा। अब देखो एक्स जेड टी ये 110 डिग्री तथा एक्स वाई जेड ई वाला कितना दिया है 40 डिग्री। तो आपको से पूछ रहा है एक्स वाई जेड एक्स ना वाई एक्स जेड मतलब ई वाला पूछ रहा है ठीक है। मान लेते हैं थीटा है। अब देखो आपको ध्यान रखना है, नाइन्थ में पढ़ेंगे बाह्य कोण होता है और ये वाला कोण जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है ठीक ना। तो ये वाला कितना डिग्री हो गया 70 डिग्री। अब कोई भी त्रिभुज में क्या डिग्री हुआ है, कोई भी त्रिभुज में तो 180 डिग्री तीनों कोण को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे थीटा प्लस 40 प्लस 70 बराबर कितना हो जाता है 180। यहाँ से थीटा का मान यदि निकालिएगा तो 180 माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो 110 डिग्री मतलब 70 डिग्री। थीटा का मान कितना आ जाएगा 70 डिग्री, थीटा का मान 70 डिग्री आएगा ठीक ना। कौन हो जाएगा सी। बोलिए क्लियर है, बताइए। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, देखते हैं आप लोग का यदि इस लेक्चर पर प्यार आता है, अच्छा खासा प्यार आता है। क्योंकि देखो हम लोग का मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, हम देखेंगे आपका लाइक्स देखेंगे, व्यूज देखेंगे, यदि बढ़िया जाएगा तो हम लोग और आप लोग का अच्छा कंटेंट बनाने का कोशिश करेंगे, अच्छा से पढ़ाने का कोशिश करेंगे, डेली क्लास लाएंगे, वही सब से आएगा ना। ऐसे देखिए मतलब कि व्यूज नहीं रहेगा, लाइक्स नहीं रहेंगे तो हम लोग का भी मोटिवेशन डाउन चला जाएगा, हम लोग भी पढ़ाना धीरे धीरे छोड़ देंगे कि चलो फ्री में पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं, कोई पढ़ता ही नहीं है ठीक ना। तो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना है और लाइक उससे तनी दबा के कीजिए। ये देखिए कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और ए एलिमेंट समरूप है। कैसा है समरूप, ध्यान से देखना है बाबू, देखो ध्यान से। कह रहा है त्रिभुज यहाँ पे एबीसी है, कौन है ए बी सी, और एक बार त्रिभुज है, एक बार त्रिभुज कौन है, एक बार त्रिभुज है एल एम एन, एल एम, दोनों कौन सा है समरूप है। समरूप मतलब समझते हैं, मतलब कि जौन वाला एक कोण ए वाला 87 डिग्री हवा तो एक 87 डिग्री होता है ठीक ना। आई एम एम एक 35 डिग्री है तो इसका भी कितना होगा, इसका भी 35 होगा। तो आपको तो सी पूछ रहा है तो ई देखो ई दोनों को जोड़ेंगे तीनों के तो कितना, तीनों का मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना आ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 180 डिग्री होता है तीनों कोण का जोड़ला पर। दो को दिया है 87 दिया है 35 दिया है तो ये कोण सी का मान नहीं निकलेगा 180 डिग्री। सी बराबर ई दोनों को जोड़ के घटा 180 माइनस ई दोनों को जोड़ेंगे तो 12 के 2 हाथ में 1, 8 3 11 घटा दीजिए कितना आएगा 8, लास्ट में 8 आना चाहिए। और यहाँ पे कितना बचा 8, यहाँ पे बचा 17 में से 6 68 डिग्री आएगा शायद, घटा के देख लेना जितना आएगा उतना, कितना डिग्री 68 डिग्री ठीक है। मेरे पास ना तो कोई आंसर की है, आप आंसर की चेक कर लीजिएगा सब ठीक है ना। अब आंसर की क्या चेक करना है, चलिए देखिए अगला चलते हैं। ए वाला देखिए कर त्रिभुज एबीसी में एडी बीसी पर परपेंडिकुलर है, मतलब ध्यान से देखना है ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे टीचर भी होंगे जिनको से सब के सब क्वेश्चन ही नहीं सोल्व हुआ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी है ठीक है, ए बी और एडी एडी है बीसी पर लंब, एडी का चीज है बीसी पर लंब है, एडी बराबर बीडी है, एडी बराबर बीडी, एडी बराबर बीडी मतलब ई 5 हवा तो ई 5 है ठीक ना। तो कह रहा है कि बीसी बराबर 17, टोटल 17 है, यहाँ से यहाँ तक कितना 17, तो कितना बच रहे थे 12 बच गए ठीक ना। तो एसी का मान होगा तो ये 5 है या 12 है तो 5 12 कितना लिखे थे 5 12 और 13, ठीक कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, कितना 13। बताइए समझ में आया, समझ में आया। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो कौन सा कोण बना है, ऐसा कोण बना है, ऐसा ऐसा त्रिभुज 5 दिया है 12 दिया है तो अगले का कितना बनता 13 बनता है ठीक ना। चलते हैं आगे। ये वाला देखिए दूरी निकाला है आपको, क्या निकाला है दूरी, क्या निकाला है दूरी निकाला है। देखो ई वाला में से इसको घटाएंगे और स्क्वायर, ई वाला में से इसको घटाएंगे और स्क्वायर,
दूरी कैसे होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया x2 मान लेते हैं आई x1, x2 और y2 और इसको x1 y1, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे तो कोई फर्क ना पड़ेगा, 8 साइन थीटा साइन 60 एकर माइनस 0 एकर स्क्वायर, ठीक है, रूट के अंदर अब प्लस प्लस एक जीरो में से ही घटा भी था, 0 माइनस 8 साइन 30 डिग्री एकर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 8 जो 8 दोनों 8 के स्क्वायर 64 बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से बचेगा, चलो हटाओ भाई, इतना का चीज में करते हैं। इस साइन 30 के मान कितना होता है, साइन 30 का रूट 3/2 है। नहीं 8 8 दोनों में से बाहर निकाल दिए, तो दोनों में से बाहर निकाले तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा कितना, 64 से 64 बाहरी, इसका स्क्वायर करें तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस कितना, माइनस आएगा प्लस आ जाएगा, प्लस कितना, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक ना, साइन स्क्वायर 30, यहाँ रूट अंडर 64। आपको ध्यान रखना है, देखो लॉन्ग में होता क्वेश्चन तो हम पूरा मतलब नियम कानून लगा के बनाते हैं, लेकिन लॉन्ग में नहीं है, ठीक ना, शॉर्ट क्वेश्चन में है, आपको जल्दी से बनाना है, इसलिए हम ऐसे बना रहे। देखो ध्यान रखना कि साइन दोनों साइन आ जाए, दोनों कॉस आ जाए, जोड़ के 90 डिग्री होते एक बाद एक होता है कितना, एक, तो ये बचेगा रूट अंडर 64, 64 के वर्गमूल 8, कितना, 64 के वर्गमूल 8 हो जाएगा, कौन, 64 के वर्गमूल 8, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक ना। चलिए ये वाला क्लियर होगा आपको, ठीक है। 25 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए हैं, मतलब अभी। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन है 26 नंबर के क्वेश्चन में, क्वेश्चन है भाई cos थीटा का मान आपको दिया है, tan थीटा का मान पूछ रहा है। हम जानते हैं लाल का लाल का जानते हैं, लाल बटे का, ठीक है, लाल बटे, हमको cos मतलब आधार बटे कर्ण, सॉरी हाँ आधार बटे कर लिया, ये आधार दिया है और ये कर्ण दिया है, आधार और कर्ण, तो लंब कैसे निकलेगा, तो लंब कहीं के निकलेगा रूट अंडर एकर स्क्वायर 25 माइनस एकर स्क्वायर 16, 25 में 16 घटाएंगे कितना आएगा, रूट अंडर 9, 9 का वर्गमूल कितना 3, मतलब लंब 3 आएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो मतलब लंब की जगह 3 और आधार की जगह कितना आ जाएगा, आधार की जगह 4, मतलब कितना आ जाएगा 3/4, ऑप्शन ए आ जाएगा 3/4, क्लियर है, 3/4 आ जाएगा, ठीक ना। देखिए इफ कॉस्ट वही क्वेश्चन है भाई, अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। देखिएगा ये देखिए ये क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है सर। अभी हम बताएंगे यदि साइन है और देखो साइन है, दोनों को जोड़ के कितना 90 डिग्री, घटा में तो कट जाएगा, कितना आएगा 0, कहीं 0 कैसे आएगा, हमको बना के दिखाए। चलिए cos 48 को जो करते हैं लिखते हैं, ठीक ना, माइनस साइन, यहाँ पे 42 लिख सकते हैं, 90 माइनस 48 लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा cos 48 और 90 में चेंज करेंगे तो cos और थीटा, देखो ई से ही कट के कितना आ जाएगा 0 आएगा, कितना आएगा 0, ठीक है। सारा अभी यदि ट्रिगो वाला प्रॉपर्टी का मैं 10 मिनट का वीडियो का लेक्चर लिया था, वो 10 मिनट वाला जाके देखिएगा, उसमें से आपको 25 नंबर के क्लियर हो जाएगा, 10 मिनट में 25 नंबर क्लियर होगा, ये सारा फॉर्मूला उसी में कराया हुआ है, ठीक ना। ए वाला देखिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, ये cot स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये क्या होता है 1 माइनस sin cos स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर cot स्क्वायर को बदलते हैं, इसको लिख सकते हैं cos थीटा बटा sin थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देते हैं दोनों में, और नीचे क्या है सर cos स्क्वायर थीटा, इसे ही कटेगा तो आगे 1/sin स्क्वायर थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा आता है cosec थीटा, cosec स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। चलो करने हैं ऑप्शन सी, ठीक ना, कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लियर है। देखिए चलिए देखिए हो गया, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा 29 नंबर का। देखो बाबू यहाँ आपको ध्यान रखना है, कर रहे हैं मतलब गुना में आ जाए,
गुना में आ जाए, एक ही फंक्शन है, एक ही फंक्शन है ना, और जोड़ के 90 डिग्री होता है ओकर मान 1 होगा। तो देखो tan को इसके साथ रखेंगे, नहीं tan 15 को 75 में जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो एकर मान 1। 35 को 55 में जोड़ेंगे तो 90 आएगा, एकर मान 1। और एकर 45 का मान 1, तो मतलब 1 गुने कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ए वाला। अब देखिए तीसरा भी इसने क्वेश्चन है ना, है देखिए ए वाला, ये देखो भाई 11 के फॉर्मूला में से पूछ दिया। 10वां फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन, तो मतलब क्या होता है साइन ए माइनस बी, 13 माइनस 77, 13 प्लस 77, साइन 90 आ जाएगा। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, कितना 1, कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, कौन, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग की, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अरे भाई दोनों में हम थीटा लिख रही है, कहाँ गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ से एक में अल्फा लिख दीजिए, साइन अल्फा इंटू यहाँ पे कॉस अल्फा, मतलब दोनों में एगो सेम रहेगा। अब इसका फॉर्मूला होता है कि साइन अल्फा प्लस थीटा, थीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस थीटा, ये फॉर्मूला हम बना दिए हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला पे होगा, यहाँ पे अल्फा की जगह कुछ होगा है, यहाँ पे मान लीजिए अल्फा की जगह 13 है, यहाँ ये क्या है, थीटा की जगह। ठीक है, बीटा भी रख दीजिएगा तो वैसा भी बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक ना, ये नहीं टेंशन लेना है कि वैसे किताब में नहीं मिल रहा है तो वैसे फॉर्मूले नहीं होगा, यहाँ पे बीटा भी आप रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए करे a बराबर 60, b बराबर इतना, तो इसका मान निकालना है। अरे भाई इससे अच्छा सिंपल क्वेश्चन मिलेगा, कॉस यहाँ पे कितना, कॉस a की जगह 60 है इंटू कॉस b की जगह कितना, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, चलिए फॉर्मूला हम लिख देते हैं। ठीक ना, अरे भाई गजब हो जा रहा है, एक क्लीन हो गया। हाँ, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी के, क्योंकि के ए माइनस बी के फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी के फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी के। तो यहाँ कॉस ए की जगह कितना है 60 है, बी की जगह 30, तो ये आ जाते कॉस 30 है। कॉस 30 के मान जल्दी बताइए, √3/2, √3/2। बोलिए क्लियर है, आगे चलते हैं। ये देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको cos थीटा के यहाँ से मान निकालिएगा तो 4/5 आ जाएगा, कितना 4/5, cos थीटा का मान 4/5, मतलब साइन थीटा यहाँ से निकाल लेते हैं, साइन थीटा तो लंब बटा क्या आ जाएगा, लंब बटा कर्ण, ये आधार है ये कर्ण है, तो जो है कर्ण, तो 3 4 5 होता है, ट्रिपलेट बनता है, 3 4 5 के ट्रिपलेट। तो देखो बाबू ध्यान से देखना, 4 5 है, कितना बचले, लंब की जगह कितना जाएगा 3, कर्ण की जगह 5, माने साइन थीटा का मान ये आएगा। ठीक ना, यहाँ स्क्वायर करते हैं कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा के 4/16/25 प्लस इसका करेंगे तो 9/25, जोड़ लीजिए, यहाँ से आ जाएगा 25/25, कितना आएगा 25/25, कट के 1 आएगा, कट के कितना 1, कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी, कौन आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, इसका मान निकालना है, देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सुनना देखने में भारी लगेगा। देखो यहाँ पे a माइनस ए प्लस बी, आइजा का चाहिए a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ कितना है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये केकर फॉर्मूला कॉस स्क्वायर के, सेक स्क्वायर ए यहाँ गुना क्या देगा कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों का फॉर्मूला होता है कितना आता है, एक आता है, कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर नहीं टिक कर रहा हूँ, ठीक ना, सारा का मतलब सोल्व करा रहा हूँ पूरा डिटेल में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये रहा tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर 4, तो इसका मान देखो, मस्त क्वेश्चन है। ठीक ना, जितना क्वेश्चन होगा 40 तक देखेंगे, आज जितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस एक आ जाएगा 2 tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16। ठीक है, देखो ये दोनों के यहाँ पे रख देते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, एक ये दोनों का मान 1 होता है, कितना होता है 1, तो 1 2 बराबर 16,
ऊपर ले घटा देंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से आ जाएगा 14। फिर स्क्वायर करते हैं तो टेन के पावर 4 थीटा प्लस कॉट के पावर 4 थीटा बराबर प्लस यहाँ से 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या देगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना देगा 196। इसका हमको मान निकालना है टेन के पावर 4 थीटा प्लस कॉट के पावर 4 थीटा और प्लस इसका मान कितना देगा 2 बराबर 196। इसका ऊपर लियान के घटा देंगे तो आ जाएगा 194 कितना देगा 190। अरे भाई इतना तो 4 तक था ही नहीं 2 तक था कहाँ तक था 2 तक कौन आ जाएगा 4 तक भी आता तो हम लोग बना लेते। ठीक है हम ज्यादा डिटेल में करा दिए बट उतना नहीं आपको एग्जाम पूछेंगे 12th में पूछ सकता है उतना। ठीक है इसका देखिए इसका जल्दी से सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन सच में बना के नहीं मन कर रहा है बड़ा सिंपल सिंपल पूछ रहा है। यहाँ से देखिए 35वां है देखिए इसका साइन 2x है इसका मान निकालते हैं साइन 30 का मान √3/2 एक मान √3/2 cos 60 का मान 1/2 1/2 का स्क्वायर 4 तो देगा 3/4 प्लस 1/4 मतलब जोड़ेंगे तो इधर कितना देगा 1 आ जाएगा। यहाँ कितना है साइन 2x है कितना है साइन 2x बराबर 1 मतलब आपको खोजना है साइन 2x जो कहते हैं एक साइन में कितना का मान होता है साइन 90 के साइन से साइन गई बचा 2x बराबर 90 यहाँ से ई से ई कटेगा 45 बार में x बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री x बराबर 45 बोलिए बी से मतलब हो गया ऑप्शन बी। ठीक है जल्दी देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए करें ए और बी न्यून कोण इस प्रकार है कि साइन ए बराबर cos b साइन ए बराबर cos b और न्यून कोण है ना बाबू तो दोनों का जोड़ बहु तो 90 डिग्री होती क्या डिग्री 90 डिग्री अधिक कोण रहता तो 180 डिग्री अधिक कोण रहता अधिक कोण तो 180 डिग्री। ठीक है कितना 180 डिग्री ठीक ना अधिक कोण रहता था 180 डिग्री। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन है ठीक ना अब देखिए ये दोनों के हम साथ रख देते हैं ये दोनों के साथ है हम बोले थे कि एक ही फंक्शन रहेगा और जोड़ में रहेगा तो दोनों के जोड़ के यदि 90 डिग्री आ जाएगा तो एक होगा तो 3 इंटू यहाँ से लेते हैं साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 75 आई प्लस 1 है तो 1 ठीक है यहाँ पे लिखते हैं 4 आ जाएगा बहरी कॉस स्क्वायर 37 प्लस कॉस स्क्वायर 53 अब -2 ठीक है यहाँ से इसका मान 1 होगा और इसका मान 1 होगा यहाँ 4 ऊपर आ जाएगा नीचे 4 -2 मतलब कि 4/2 आएगा कट के कितना आएगा 2 आएगा कट के 2 आएगा। ठीक है ऑप्शन बी ऑप्शन सी ठीक ना। ये वाला देखिए साइन 20 इंटू कॉस 70 बराबर 2 cos है भाई फेरम फंसा दिया बनवे नहीं करेगा ऐसे। ठीक है थोड़ा भारी क्वेश्चन है बट हम है ना टेंशन काहे लेते हो। देखिए 38 नंबर है 38 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं ठीक ना। यहाँ है क्वेश्चन है कि इसमें 1/√2 से दोनों में गुना कर देते हैं 1/√2 से गुना ठीक ना 1/2 से गुना करते हैं 1/2 से चल भाई 1/2 से 2 से 2 कट गया यहाँ से 1/2 को जब हम कितना लिख सकते हैं साइन में 1/2 साइन 20 प्लस 1/2 cos 70 अब बराबर यहाँ से आ जाएगा cos a कितना cos a देखो ये 1/2 साइन cos 60 का मान होता है कितना cos 60 का मान होता है ना हाँ तो यहाँ cos 60 हो जाएगा आई साइन 20 प्लस इस cos में इस साइन में साइन 30 अरे भाई 20 कैसे है जा 20 है हाँ 20 तो गड़बड़ है भाई। अच्छा देखते हैं हटा दूसरा नियम से लगाते हैं ठीक ना। इसको हम लिख सकते हैं साइन 20 प्लस इसको लिख सकते हैं cos 90 - 20 कितना 90 - 20 ठीक है ये 2 cos a
क्योंकि हम 12th वाला नियम लगा रहे थे उसमें, जो कि हम लोग अभी 10th में पढ़ते हैं। 10th का हमें पेपर सोल्यूशन कराना है। प्लस यहाँ से लगाएंगे तो साइन 20 आएगा, ठीक है, बराबर 2 cos a, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 2 sin a, 2 sin 20 बराबर 2 cos a, 2 से 2 कट जाएगा, sin 20 बराबर cos की जगह लिख सकते हैं sin 90 माइनस a, sin 90 माइनस a, तो यहाँ 20 बराबर आ गया 90 माइनस a, इधर लाएंगे तो a बराबर 70 डिग्री, a बराबर कितना 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। a बराबर ऑप्शन सी आ जाएगा, a बराबर ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए ठीक है ना, हम वैसे 12th वाला नियम से लगा रहे थे, बट ये हमारा 10th वाला नियम से बन जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, देखना बाबू 39 नंबर पे, निम्न किसका मान 1 के बराबर नहीं है। तो देखो यहाँ से आपको फॉर्मूला याद रखना है, a वाला बराबर 1 होता है, कितना होता है, a बराबर 1 होता है। एक फॉर्मूला इसको याद रखे, गोल्डन प्रॉपर्टी में लिखवाए थे, ठीक है। a वाला भी 1 होता है, a वाला भी कितना होता है 1 होता है, a वाला भी 1 होता है, ठीक है। और a वाला भी 1 होता है, a वाला भी, तीनों ही गोल्डन प्रॉपर्टी है। हम बनाए हैं तीनों का क्या, गोल्डन प्रॉपर्टी, मेरा बनाया हुआ नियम है, कौन सा है, इसको याद रखे, गोल्डन प्रॉपर्टी है, गोल्डन प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। ये तीनों तो हमारा गोल्डन प्रॉपर्टी है, मतलब इसका मान 1 होता है। यहाँ से 5 गो फॉर्मूला यहाँ से बनता है, 5 गो यहाँ से बनता है, 5 गो यहाँ से बनता है, मतलब 15 गो फॉर्मूला यहाँ से बनता है। इसका मान 1 नहीं होता, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका मान 1 नहीं होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, 1 होता है, 1 होता है, ठीक है। कुछ भी छूट जाए तो बंद करके, मतलब पॉज करके आप नोट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उतना मेरे पास समय नहीं है कि 100 को क्वेश्चन कराना है ना। चलिए देखते हैं, किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पास से 25 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। 25 मीटर की दूरी पर कितना है, 60 डिग्री। चलो आजा, ये रहा मीनार, ठीक है, उसके शीर्ष से 25 मीटर की दूरी पर, 25 मीटर दूरी है, ठीक है। कितना डिग्री है सर, 60 डिग्री, क्या डिग्री, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई होगा, मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई इंच है। देखो कुछ दिया, लंब आधार दिया है, तो tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब इंच बटा 25। 60 का मान कितना हो जाता है, √3 बटे ना 1 बटे √3, इंच बटा 25, 25 बटे √3 करेंगे तो कितना 25 बटे √3, कितना देगा 25 बटे √3, नहीं है ऑप्शन। चलिए इसका अथी कर देते हैं, ठीक ना, कटेगा तो नहीं भाई, ओ 25 √3 ऐसे करते हैं। अच्छा सॉरी, इसका मान होता है √3, ठीक ना। इसका मान देखो √3 बराबर इंच बटा 25, 30 मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 √3 होगा, 25 √3, ठीक है। tan 60 का मान आपको याद रखना है, √3 होता है, 30 का मान होता है 1 बटा √3, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा अगला क्वेश्चन, कर रहा है 6 पदों का योगफल निकालना है। कई पदों के, 6 पद के, मतलब A6 निकाला है आपको, A6 n बटा 2, मतलब n की जगह 6 है तो 6 बटे 2 इंटू 2a, a का मान कितना होगा 2, प्लस n माइनस 1, मतलब 6 माइनस 1 5, और d का मान कितना है, तो मुझे घटा 4, एक मान निकाला 3 इंटू 4 प्लस 9, 3 इंटू 13, 13 तिया 39, भाई ऑप्शन में गायब हो गया, कैसे बन रहा है ये। चलो आ जाते हैं फिर से, a का मान कितना दिया है 2, और d का मान निकालेंगे तो 4, n का मान कितना दिया है 6, यहाँ से निकालते हैं एसएन बराबर हो जाएगा n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n का मान 6 बटे 2, तो इधर से 3 आ जाए तो 2, a का मान कितना है 2 प्लस n का मान 5 आ जाएगा, n में से घटाएंगे तो d का मान 4, कितना आ जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 5 का 20, 3 इंटू 24, 24 दिया 72, 24 दिया 72, कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कर इसका मध्य पद निकालना है। कौन सा पद, मध्य पद। अरे भाई इसका पता कैसे चलेगा कि मध्य पद कौन है, पहले आपको n का मान निकाल लीजिए, ठीक है, अब देखेंगे कितना पद है में, तो ऊपर बीच वाला पद निकालेंगे। n का मान पहले निकालते हैं, n का मान दिया है आपको, n का मान कितना है 216, तो n के a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 216,
यहाँ से a का मान है 6 प्लस n का मान कितना है, n का मान n-1 इंटू d का मान कितना है, d का मान में से घटाएंगे तो 7 बराबर 216। ई ला के घटा देंगे तो इधर से बच जाएगा कितना, n-1 इंटू 7 बराबर 210। इसे काटेंगे तो 30, n का मान 31 आ जाएगा, n का मान 31। अब बाबू ध्यान से देखना, इधर इधर है 31 को पद है टोटल, ठीक ना, कई गो पद है 31 गो, तो 31 गो है तो इधर 15 गो हो गए, अब इधर 15 गो, तो बीचवा में कई गो बचले, एगो, तो कैवा पद 16वां पद, कैवा पद आपको निकालना है, 16वां पद होगा मध्य का पद, कौन सा होगा 16वां पद। आपको 16वां पद निकालना है, ए 16 निकालना है, तो ए प्लस 15d क्या होता है, ए प्लस 15d, ए का मान कितना है 6, 15, डी का मान कितना है, डी का मान से घटाएंगे तो 7, तो 6 प्लस 15 से 75 से 111। देखा, बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसमें तो बहुत सारे बच्चे तो इसमें तो हाथ भी नहीं लगाए होंगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है, तो मतलब कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चे इसमें मतलब छुए ही नहीं होंगे, ठीक है, और छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बहुत गलती होने का संभावना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको नोट कर लो बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। मान लो कि 41 को पद आता तो कहते कि 20 गो इधर 20 गो उधर, 21वां पद मध्य पद, ठीक है। किस चतुर्थांश में है, चलिए अब हल्का हल्का क्वेश्चन है, इसको लगा देते हैं। कह रहा किस चतुर्थांश में है, यहाँ है प्लस प्लस, यहाँ प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, प्रथम में कौन में है, तो देखिए माइनस प्लस, कौन चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 9th वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 9th वाले बच्चे होंगे तो जरूर इसको देखिएगा, कौन सा जगह, तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा चतुर्थांश, देखो गलत मार के आया है गधा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 45 44, कर एक शख्स से दूरी, ऐसा क्वेश्चन हम सोल्व करवाए थे, ठीक ना। ऐसे मेरा क्लास देखिएगा, जैसे 9th में हम ये सब चैप्टर पढ़ाए हैं, सब 9th में है, ठीक ना, 10th में है, बट 9th में देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से लड़ा हुआ है, और क्या बोला जाता है 10th में पढ़ा देंगे तो एक ये क्वेश्चन में वहीं से आएगा, ठीक ना। तो अगर एक शख्स से दूरी तो 116 मान कितना 6, माइनस के चिन्ह ना लेवल जाए दूरी में, ठीक ना। अगला देखिए, हो गया, आ गया जी, करे बिंदु इतना के बीच की दूरी होगा, दूरी निकाला है, मतलब ई में से ई घटाएंगे 1 माइनस माइनस प्लस 5 एक होल स्क्वायर, प्लस ई में से ई घटाएंगे तो 4 के स्क्वायर, यहाँ जगह 4 का 16 प्लस 16, और रूट में आ जाएगा ना, तो रूट अंडर 32 है का ना सर, 32 को लिख सकते हैं 16 गुने 2, 4 रूट 2, कौन आ जाएगा 4 रूट 2, कौन, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आपको देखो, आपको इससे ज्यादा डिटेल में सॉल्यूशन कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए हम उस दिन नहीं सोल्व करवाए थे, क्योंकि उस दिन बच्चे को सिर्फ आंसर चाहिए, उसको आंसर मिलाना है कि कितना सही हुआ और कितना गलत। ये मैं 2027 वालों के लिए करा रहा हूँ, ठीक ना। तो आप लोग देखो क्या करना है कि जो आपके अगल बगल के भी जिनको इन साल एग्जाम देना है 2027 में एग्जाम देना है, उनके उनके पास एक वीडियो जरूर शेयर कर देना है, ठीक है, ताकि उनका एग्जाम अच्छा से हो जाए। कह रहा है कि इसके बीच की मिलाना रेखा मध्य बिंदु, मध्य बिंदु में ये दोनों को जोड़ना है 2 से भाग, तो 2 में माइनस 2 जोड़वी तो 0, 0 के 2 से भाग देवी तो 0, पहला तो 0, पहला 0 एक गो में है, ठीक है, ऐसे बनाना है, यदि आप पढ़ लोगे हमको से तो ऐसे ही बनाओगे, ठीक है। इसमें भुज का मान निकालना, भुज मतलब कि x के मान, x कॉमा वाई होता है कुछ, x कॉमा वाई, भुज का मान कितना है -5, x बराबर -5, कौन हो जाएगा, x बराबर -5, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा 47 के। चलते हैं आगे, अड़तालीस के कह रहा है त्रिभुज के शीर्षों का नियामक देते उसके केंद्र, केंद्रक में आपको ध्यान रखना है, तीनों को जोड़ना है, 1 3 5 5 3 6 6 और 9 15/3, कितना 5 आएगा, पहले का 5 एक ही गो में है, ये है, ठीक है। अगला पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे कर संरेख है, तीनों संरेख होते ना, तो तीनों के बीच की दूरी समान होता है, मतलब इसके बीच की दूरी, अरे भाई हटना, क्या आ गया, हटिए नहीं, कोई बात ना, रहने दो इसको। यहाँ से इसके बीच की दूरी और इसके तीनों के बीच की दूरी बराबर है, इनमें से घटाएंगे
एक के स्क्वायर एक, ई में से घटाएंगे 4, मतलब एक दूरी निकलेगा बराबर ई में से घटाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, फिर ई में से घटाएंगे तो एक्स माइनस 1 के स्क्वायर और फिर प्लस वाई माइनस 2 के स्क्वायर बराबर होगा, ठीक ना। आज दोनों को बराबर तो 5 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस प्लस 4 माइनस 4y, ठीक है। y से वाई स्क्वायर, x से एक्स स्क्वायर, मतलब 1 बराबर आ जाएगा, इधर से लेंगे इसके बराबर तो 1 5 आ जाएगा, 4 1 5 माइनस 2x माइनस 4y। ये ऐसा आएगा भाई, ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, मतलब नहीं गया भाई, इसको हटना है ऑप्शन, ये तो पता नहीं चल रहा है। हाँ हट गया, मतलब बराबर है, संरेख है ना, तो एक्स वाई का मान होना चाहिए, मतलब दूरी बराबर होनी चाहिए। मान आपके देखते हैं, हाँ 2,1 रख के देखते हैं, कितना 2,1। अब देखते हैं ये दोनों की दूरी निकालेंगे तो 1 प्लस 4 मतलब रूट अंडर 5 आएगा, ये दोनों की दूरी निकालेंगे तो रूट अंडर 5 आएगा, ये दोनों के तो दूरी समान हो गया, ठीक है। मतलब ए मान लें, बी मान लें और सी मान लें, तो ए बी बराबर बी सी हो गया, बट ए सी देखते हैं बराबर है, मतलब तीनों की दूरी समान होनी चाहिए ना। हाँ ये दोनों के मतलब निकालते हैं तो 2 माइनस 1 के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 के स्क्वायर, नहीं आएगा भाई साहब, रूट 2 आएगा। 1,1 रख के देखते हैं, 1,1 भी नहीं, 2,1 रख के देखते हैं, रख लिए भाई, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं है, मतलब एक्स प्लस वाई दोनों जोड़ के 0, डी आ जाएगा लग रहा है, ठीक है। इसका देख लेना है, ये देखो पूछ रहा है कि दोनों अवस्थित है, तो अभी बनाए थे ना चतुर्थांश, अरे भाई देख ले पहले, एक्स एक्स वाई अक्ष पे कहाँ पे अवस्थित है, तो वाई अक्ष सेम है तो वाई अक्ष पे अवस्थित है, ठीक है, ठीक है। 50 क्वेश्चन, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दशमलव प्रतिशत शांत है। अब देखिए शांत अशांत के हम नियम बताए थे, शांत अशांत के याद रखिएगा नियम। शांत कब होगा, तो शांत होगा जब हर का, देखो हर का गुणनखंड में, हर का गुणनखंड याद रखिएगा, हर का गुणनखंड यदि 2 आए या 5 आए, 2 या केवल 2 आए या केवल 5 आए, या 2 या 5 आए, 2 या 5 आए तो शांत होगा, याद रखिएगा ये वाला ट्रिक, ठीक है। शांत के लिए ये ट्रिक याद रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक बताएं और इसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हर के गुणनखंड करना है आपको, अंश नहीं देखना है, ठीक ना। हर यदि कट रहा है तो काट देते हैं पहले, देखिए यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, 88 के करते हैं तो 13 ज्यों करते हो 88 को करते हैं यहाँ पे, तो 88 को करेंगे तो लगभग आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 4 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 2, फिर 2 से करेंगे तो 11, मतलब 11 आ रहा है, शांत नहीं होगा, शांत नहीं होगा, नहीं होगा। इसका करेंगे तो आ जाएगा 19, 105 की करिए तो 105 में आ जाएगा 21 आ जाएगा, अब 5 आ जाएगा, फिर 21 की करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, मतलब 21 की जगह 7 गुणे 3 ऐसे लिख सकते हो, मतलब इसमें 7 और 3 आ रहा है एक्स्ट्रा, यो नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो थोड़ा फास्ट तो चलना होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही हम लोग को ज्यादा हो गया है। देखिए ए वाला देखिएगा, देखिए ए वाला 210 की करते हैं तो 3 और 7 तो आ ही जाएगा, इसमें आ जाना 3 7 है, मतलब ए भी नहीं, तो बचा एक एक बच्चा, ठीक है, एक बचा, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी। बोलिए क्लियर है। आपको सबसे पहले ए वाला काम करना है कि हर के गुणनखंड करना है और देखना है कि केवल 2 आ रहा है, देखिए केवल 2 आ जाएगा या केवल 5 आएगा, या 2 या 5 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और इसके अलावा जो भी कुछ भी आता है तो वो कैसे होगा, अशांत होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, और इससे पहले सभी को शेयर जरूर करना है, ताकि आपको यदि अच्छा लगता है मेरा पढ़ाई हो तो जरूर शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों का भी मदद हो सके, ठीक है। तो जल्दी से हम लोगों का मतलब कि सपना है कि जल्दी से 1000
1000 हम लोगों का यूट्यूब फैमिली हो जाए 1000, ठीक ना। तो जल्दी से हम लोगों को 1000 बच्चों को जोड़ना है ताकि उनको मैं मदद कर सकूं, ठीक है। चलिए देखते हैं ए वाला क्वेश्चन। देखिए ए है यूक्लिड प्रमेय से, ठीक है। ए बराबर दिया है 72, यहाँ पे लिखते हैं ए बराबर 72 बराबर, यहाँ देखिए बी का कितना है 9 गुने ए का मान, बी का मान दिया है क्या, बी का मान दिया, क्यू का मान नहीं दिया है, ठीक है, क्यू का मान नहीं दिया है, प्लस आर का मान, आर का मान आपको पूछ रहा है। तो यहाँ क्या रखेंगे, तो 8 रख देंगे तो आर का मान 0 आ जाएगा, मतलब 8 रखेंगे तो आर का मान 0 आ जाएगा। कह रहा है कि इसको रखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यदि यहाँ पे 9 रखेंगे, 9 से ही पूरा पूरा कट जाता है, पूरा पूरा जब कटता है तो आर का मान 0 आएगा, पूरा पूरा कटेगा तो आर का मान 0 आएगा, यूक्लिड प्रमेय से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते चलिएगा। कह रहा है इसका शून्यक होगा, शून्यक यदि निकालना है इसको तो इसको 0 के बराबर कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4। यदि x का गुणनखंड निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 4, यहाँ से आ जाएगा x बराबर प्लस 2 और माइनस 2, x बराबर प्लस 2 और माइनस 2, मतलब कौन सा, ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बनाते चलिएगा आप सभी लोग और नोट करते चलिएगा, और शेयर नहीं रुकना चाहिए और लाइक एक ठुप नहीं रुकना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि आपका देखो हम लोग को पढ़ाने का मोटिवेशन कहाँ से आएगा, तो मोटिवेशन के लिए आप लोग यदि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा तो मैं भी आप लोग को ज्यादा मदद करूंगा, और लाइक्स की संख्या जब हम लोग देखते हैं तो बहुत ज्यादा रहता है, तो मेरा भी मोटिवेशन होता है कि मैं और बच्चों को मदद कर सकूं, ठीक ना। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए और कोई भी पढ़ाई में अगर कोई भी दिक्कत होता है तो मुझको बोलना है, ठीक ना। देखिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको यहाँ पे सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल करवा सकूं, उस हर बच्चे तक जिसको मैं मदद कर सकूं, ठीक है। देखिए इसका विविधतर निकालना है, क्या निकालना है, विविधतर। विविधतर मतलब होता है डी, याद रखिए डी बराबर होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है डी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ से यदि हम यहाँ से देखिए ए बी का मान रखना है, ए का मान 1 है और बी का मान -3 और सी का मान मतलब 2 है। आपको साइन सही तरह से यहाँ रखते हैं, बी की जगह देखिए, बी की जगह कितना है -3, तो -3 के स्क्वायर -4, ए की जगह कितना है, ए की जगह 1 है और सी की जगह कितना है 2 है, तो यहाँ से आ जाएगा 9 और -8 मतलब कितना आएगा 1 आएगा, डी बराबर कितना आएगा 1 आएगा, डी बराबर 1, डी बराबर 1 कहाँ है, तो ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है शून्यकों का योग 6 है तो के का मान निकालना है, क्या शून्यकों का योग 6 है तो के का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे ए बी सी का मान आपको पहले लिख लेना है, ए बी सी का मान क्या होता है, ठीक है। देखिए ए बी सी का मान, देखिए एबीसी का मान आपको पहले लिख लेना है, ठीक ना। तो एबीसी का मान क्या होता है, ए का मान ए हो गया और बी का मान के हो गया माइनस के, और सी का मान है, तो आपको मूल शून्यकों का योग दिया है। आप याद रखिएगा शून्यकों का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b बटा ए होता है। अल्फा प्लस बीटा योग कितना है, योग 6 है, तो योग की जगह 6 माइनस बी की जगह देखिए, बी की जगह माइनस की के, और ए की जगह देखिए ध्यान से, ए की जगह 1, तो जैसे 6 बराबर के, मतलब के का मान कितना आ गया, के का मान 6, के का मान कितना आया 6, कौन हो जाएगा, ऑप्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ए रहा, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्य का अल्फा बीटा है तो 5 इंटू अल्फा गुने बीटा निकालना, क्या निकालना, 5 इंटू अल्फा गुने बीटा। 5 ज्यों कहते हैं गुने अल्फा गुने बीटा क्या होता है, तो अल्फा गुने बीटा होता है, अल्फा गुने बीटा मतलब शून्यकों का योग होता है सी बटा ए। अब यहाँ से आपको ए का मान ए रहा, बी का मान ए रहा, सी का मान ए रहा, तो 5 गुने सी की जगह कितना है -4, ए की जगह कितना है 2, तो यहाँ से कितना देगा माइनस, ई से ही कटेगा 2 बार तो माइनस के 10, कौन सा देगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन बी, ठीक ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कर एक शून्य कौन है, शून्य आपको निकालना है, क्या है, कर है कि शून्य कौन है, शून्य निकालना है, ठीक ना। शून्य कैसे निकालते हैं, तो देखिए ए हो गया, ए हो गया क्या, ए का मान, ए हो गया बी का मान, ए हो गया सी का मान। सबसे पहले डी निकालेंगे, ठीक है, डी का मान निकालेगा तो बी स्क्वायर माइनस 4c मतलब 5 रूट 2 एक स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 4
और c का मान -3। यहाँ से कितना देगा 25, 25 गुने 2 अब माइनस माइनस प्लस 16 तिया 48, 16 तिया मतलब 48 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 50 प्लस 48। अरे भाई तो कुछ गजब नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं निकालते हैं हम लोग, डायरेक्ट कर देते हैं इसका मतलब क्या बोला जाता है, इसका हम लोग कर देते हैं, इसका डायरेक्ट क्या बोले गुणनफल करते हैं, ठीक ना। गुणनफल करते हैं, क्या है 4x² माइनस प्लस 5√2 एक्स एक्स -3 बराबर 0। ऐसे देखिए ये दोनों के गुना करते हैं तो 12 होता है, 12 होता है। हमको ऐसा संख्या खोजना है कि यदि गुना करे तो 12 आ जाए और जोड़े तो ये वाला आ जाए, ठीक ना। इसको जो कहते हैं 5x², ठीक है। प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं क्या देगा यहाँ पे, तो इसके जगह लिख सकते हैं 12 -12 आना चाहिए गुना करके, ठीक है। तो 4√2, 4√2, ठीक है। माइनस -3 माइनस माइनस तो नहीं आएगा, यहाँ पे लिखते हैं कितना 12, 6√2 माइनस 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 2√2 -2√2 6 दूना 12, ऐसे भी वैसे ही निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो भर का मान देख लेते सेटिस्फाई करके, जो सेटिस्फाई कर देगा वो हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा। इसको सेटिस्फाई कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे भरेंगे तो 4 मतलब इसके बराबर 0 आना चाहिए सेटिस्फाई करके, तो इसको भरे तो -√2 ये दोनों में है ना, ये वाला ये √2 को पुट करके देखते तो √2 करेंगे 4 गुने 2 प्लस 5√2 ये √2 आएगा तो मतलब 2 हो जाएगा तो 10 -3 ये कितना हो जाएगा 8 3। ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखिए 8 प्लस 10 -3 बराबर 0 नहीं आएगा ना, आएगा सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। अगला सेटिस्फाई कराते हैं मतलब यही वाला ना होगा, ये सेटिस्फाई कराते हैं √2/4, ये भी नहीं होगा लगता है कि अरे भाई तो √2 जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये वाला भी नहीं होगा, ना होगा। अब देखिए इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं, तो यहाँ पे करेंगे तो 4 जो कहते हैं गुने 2/4 प्लस 5 दूना 10 अब बटे 2 -3, इसे करेंगे तो 5, इसे करेंगे तो 2 मतलब कितना 2 प्लस 5 -3 सेटिस्फाई कर रहा है क्या भाई। माइनस में 2 होता तो सेटिस्फाई कर जाता, माइनस में 2 होता तो सेटिस्फाई कर जाता ना। डी निकाले क्या, देखते हैं थोड़ा आगे देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये वाला देखिए, ये वाला का मूल वास्तविक हो, यदि यदि मूल वास्तविक नहीं होंगे, कब वास्तविक नहीं होगा, तो डी बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मूल वास्तविक है। मूल वास्तविक तो मतलब डी वास्तविक कब नहीं, तो लेस देन 0 होगा, तो लेस देन 0 होगा तो यहाँ मूल वास्तविक नहीं होता है, यहाँ का जो होता है मूल वास्तविक नहीं, मूल वास्तविक नहीं होता है, ठीक ना। वो वाला क्वेश्चन को लास्ट में देखेंगे क्योंकि लेंदी क्वेश्चन उसमें टाइम लग जाएगा। आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बनाना है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए तो डी के मान तो b² - 4ac लेस देन 0 और a का मान देखिए a रहा, b का मान a रहा, c का मान a रहा। a का मान b का मान है a² - 4 इंटू a की जगह c और b की जगह लेस देन 0, तो a² लेस देन यहाँ से आ जाएगा a² - 4bc लेस देन 0, ए आ जाएगा a² - 4bc, a² - 4bc लेस देन, ऑप्शन सी हो जाएगा 58 के, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा कह रहा है कि मूलों के योगफल और गुणनफल का अनुपात होगा। देखिए मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा और नीचे क्या अल्फा गुने बीटा, अल्फा प्लस बीटा -b बटे ए सी बटे ए से ही कटेगा तो -b बटे सी, ठीक है। यहाँ से देखिए ए का मान हो गया, बी का मान हो गया, सी का मान हो गया, तो -b मतलब माइनस, अब माइनस तो 6 अब बटा सी की जगह 4 था, 6/4 काटेंगे तो 3/2, कौन 3/2, 3/2 ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न बहुपद, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो देखो बाबू बहुपद नहीं होगा यदि, याद रखिएगा यदि, नोट पर आकर लिखिए, यदि 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 x के पावर में x के
पावर में, एक्स के पावर में, एक्स के पावर में निगेटिव के संख्या हो, निगेटिव मतलब माइनस की संख्या हो, था माइनस की संख्या हो तो कुछ होगा, बहुपद नहीं होगा। रूट में एक्स का मान रूट में पहला, दूसरा एक्स का मान रूट में हो, एक्स का मान रूट में हो, रूट में हो, रूट में मतलब कि माइनस में होता है, रूट में हो तो बहुपद नहीं होता। देखिए एक्स का मान रूट में, मतलब ए वाला भी बहुपद नहीं है, ए वाला भी बहुपद नहीं है। अरे भाई कुछ क्वेश्चन है गड़बड़ पूछ दिया ना, इस देखो क्वेश्चन लग रहा है गलती है। कह रहा है निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, इहो बहुपद ना है और इहो बहुपद ना है और इहो बहुपद ना है, तो तीनों तो बहुपद है ही ना है, तो बचले एक एक बहुपद है ये, आई पूछ रहा है न ही, तो मतलब ये क्या क्वेश्चन है, गड़बड़ है। 60 के क्वेश्चन क्या होना चाहिए, निम्न में बहुपद है, निम्न में कौन बहुपद है, ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, क्वेश्चन गलतियों पूछ देता है, तो उसमें आपको मतलब कि टेंशन नहीं, अगर उसका बना के भी आइएगा ना और आपका गलत भी होता तो सही ही मिलता, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने गड़बड़ किया है, बोर्डे किया है गड़बड़। देखिए यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 21 अनुपात 225 हो तो उनकी संगत भुजाएं का अनुपात होगा, संगत भुजा का अनुपात, एक 11 अनुपात कितना 15, 11 अनुपात 15, देखो स्क्वायर है 11 अनुपात 15, ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 62 नंबर, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा 7 अनुपात 5 है तो के अनुपात में है तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात स्क्वायर करो 49 अनुपात 25, कौन होगा 49 अनुपात 25, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 62 के। देखिए 63 बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए 63 के कह रहा है त्रिभुज एबीसी, क्या त्रिभुज एबीसी, ठीक है, सब बच्चा से क्वेश्चन नहीं बनता है, जो मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं बच्चे उनको से बनता है। त्रिभुज एक्स वाई जेड, क्या है त्रिभुज एक्स वाई जेड, कह रहा है बीसी बराबर 9, बीसी बराबर कितना 9, और क्या है एक्स वाई बराबर 7, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो आप याद रखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, मतलब इसका मतलब 81 बटा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 49, दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक ना। एबीसी का क्षेत्रफल आपको दिया है क्या, हाँ कितना 243, 243, इसका आपको निकालना है, एक्स वाई जेड का निकालना है, 81 बटा 49, इस ही कटेगा 3 बार में, 3 से ही में गुना होगा, तो त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल हो जाएगा 49 गुने 3, 49 गुने 3, 9 27, कितना आ जाएगा 147, कौन आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। देखिए सिंपल सा है, इसका थ्योरी सिंपल सा है, ठीक है, थ्योरी इसका सिंपल सा है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ऐसे तो बहुत सारे मतलब कि आपको YouTube पर मिलेगा, लेकिन इतना डिटेल में सॉल्यूशन आपको कहीं पर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक ना। आपको सिर्फ ABCD लगाया हुआ मिलेगा, और जहां पर भी मिलेगा अच्छा जगह अगर खोजेगा तो वहां पर होगा तो सॉल्यूशन कराए होंगे, ठीक है। कह रहा है, अरे भाई तू हट जा, क्वेश्चन है यदि वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ध्यान से रखिएगा, ये रहा वृत्त, इसकी जीवा की लंबाई, जीवा हम यहाँ बना देते हैं, ठीक ना, ये रहा जीवा, यहाँ पे जीवा हो गया, ठीक है, इसकी त्रिज्या की लंबाई के बराबर है, त्रिज्या की लंबाई के बराबर, मतलब यदि हम आर मान लेते, आर मान लेते यह आर हो जाएगा, ठीक, कौन सा त्रिभुज बना है, तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण कितना डिग्री के 90 डिग्री होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि दो वृत्त यदि बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, देखो एगो वृत्त ए रहा, अरे भाई सॉरी, देखिए एगो वृत्त ए रहा और एगो वृत्त ए रहा, बाह्य रूप से स्पर्श करा, तो एगो स्पर्श रेखा ऐसे है, एगो स्पर्श रेखा ऐसे है, एगो स्पर्श रेखा ऐसे, एगो स्पर्श रेखा खींचेंगे 3 गो, कहता है कि एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, एक वृत्त पर केगो स्पर्श रेखा, तो एगो और दूगो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक ना, दूगो स्पर्श रेखा, लेकिन दूगो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते 3 गो, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री के कोण पर है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई होगा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वृत्त है, चलिए वृत्त है, एक पर स्पर्श रेखा हम खींच दिए, के डिग्री के कोण बना रहा है 60 डिग्री के,
ठीक ना। तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ठीक है, 0 है, और यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं तो ये 30 डिग्री हो गया। 60 डिग्री था तो यहू कितना 30 डिग्री। अब ध्यान से देखना है आपको, 60 डिग्री कौन है, 30 डिग्री हो गया। ई आसपास रेखा की लंबाई कितना है, त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या करना है, तो आसपास रेखा की लंबाई निकालना है। क्या निकालना है, आसपास रेखा की लंबाई। अब देखिए यहाँ से एक त्रिभुज को मैं उठा लेता हूँ, यहाँ से एक त्रिभुज को यदि उठाऊं तो देखिएगा, यहाँ से एक त्रिभुज को उठा लूं उसमें से, तो ऐसा त्रिभुज बना है। देखिए तो यहाँ पे 90 डिग्री बना है, हाँ, ये 3 दिया है, और इसका मान हम x मान लेते हैं। क्या x, इसका x, तो इसको हमको निकालना है। क्या निकालना है, ये वाला दिया है आपको 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। तो ट्रिगो का प्रयोग कीजिएगा, त्रिकोणमिति का प्रयोग कीजिएगा, कहा जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। tan 30 का मान 1 बटे √3 और 3 बटा x, यहाँ से देगा x बराबर 3√3, कितना देगा 3√3, कितना देगा 3√3। कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये वाला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाती है तो इसका नया क्षेत्रफल होगा। ध्यान से देखिएगा, पहले मान लीजिए कि वृत्त की परिधि इकर है, 2 पाई है, कितना है, ई वृत्त है, r1 है, ठीक है। तो यहां से निकाले 2 पाई r1 कितना है, तो 2 पाई है, कितना 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कटेगा तो r1 का मान कितना आ गया, 1 आ गया, r1 का मान 1। अब कह रहा है कि 4 पाई कर दी जाती है। मान लीजिए कि एक बार वृत्त है, एक परिधि अभी कितना आपको दिया है, एक मान लीजिए कि r2 है, तो एक परिधि दिया है 4 पाई, कितना है, परिधि 4 पाई है, 4 पाई, 4 पाई परिधि, तो एक निकल तो 2 पाई r2 4 पाई, ठीक है। यहाँ से इसे कटेगा तो 2, r2 बराबर कितना देगा 2, r2 बराबर 2। आपको से क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि नया क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, यहाँ से निकालते हैं पहला का क्षेत्रफल, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहला वृत्त का क्षेत्रफल, पहला वृत्त का क्षेत्रफल, पहला वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, क्या दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर यहाँ से क्या देगा, पहला वृत्त का क्या है, तो पाई r स्क्वायर होता है, पाई r1 के स्क्वायर और यहाँ पाई r2 के स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ई से ही कर देगा तो r1 बटे r2 के स्क्वायर आ जाएगा, r1 बटे r2 के स्क्वायर। यहाँ से निकालिएगा, यहाँ से निकालिएगा तो 1/2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4। अब ध्यान से देखिए, पहला वृत्त के क्षेत्रफल कितना गुना है, इधर लगेगा तो 4 गुना हो जाएगा, कितना गुना, 4 गुना। देखो हम इसे डायरेक्ट आंसर करवा सकते थे, लेकिन हम देखेंगे पूरा सोल्यूशन ही करवा देते हैं ताकि कोई डाउट ही नहीं बचे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ए रहा, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 100:1 तो संगत माध्यिकाओं का अनुपात। तो माध्यिका होता है इनके संगत भुजाओं के, मतलब कि स्क्वायर के वर्ग रूट होता, वर्ग होता है, क्या होता है, रूट होता है। तो एक रूट करेंगे तो 9, 10:9, कितना 10:9 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा हम लोग स्पीड में चलते हैं, ठीक है। आप लोग धैर्य से पूरा जरूर लेक्चर को देखना है बाबू, क्योंकि देखो मेहनत तो लगेगा, मैं जानता हूं कि मेहनत लगेगा देखने में, लेकिन पढ़ाई में मेहनत लगता है, आपको भी पता है, ठीक ना, पढ़ाई में मेहनत लगता है। यही रील वाला वीडियो होता है और हम बताते हैं आपको, रील वाला दिखा देते वीडियो, बहुत सारा व्यू जाता है, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, लेकिन यहाँ पे व्यूज नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे किसी बच्चे के भविष्य बनाने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी मतलब उनको भी लाभ मिले और वो भी अपने जिंदगी में कुछ कर सके, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, ये तो हो गया ना भाई। हाँ, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप 60 और 40 है तो उनके त्रिभुज की भुजा की लंबाई 12 हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा, देखो होता है परिमाप के बटा बराबर भुजा के अनुपात बराबर, तो एक बटा x मान लेते हैं। यहाँ से ये 5 बार में कटेगा, इसे ये 8 बार में, तो x बराबर कितना आ जाता है, 8 आ जाएगा, x बराबर 8, x बराबर 8 आ जाएगा। कौन आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, हट जा भाई। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये रहा क्वेश्चन, ये देखिए थेल्स पर मेरे को घुमा के पूछ दिया, थेल्स पर मेरे को घुमा के पूछ दिया है। अरे यार कहाँ से चला गया। 70 क्वेश्चन देखिए, 30 क्वेश्चन इसके बाद और बचेगा हम लोग को। 70 क्वेश्चन देखिए, थेल्स पर में जानते हैं, थेल्स पर में ऐसा होता है, थेल्स पर में कैसा होता है, ऐसा। यहाँ देखिए
दिया है एम एन ओ, कह रहा है कि एम एन ओ त्रिभुज है, ठीक ना। कह रहा है कि पी एम एन की मध्य बिंदु है, मतलब यहाँ पे बिंदु है, ओ एम ओ के मध्य बिंदु क्यू है, यहाँ पे क्या है क्यू है। कह रहे पी क्यू समानांतर है, पी क्यू समानांतर है एन एन ओ के, ठीक है, ये दोनों समानांतर है। तो ये कर लंबाई दिया है एमपी बराबर दिया है 3, एमपी बराबर 3, ई बराबर 5। ई वाला पूछ रहा था, ई वाला कितना हो जाएगा, ई वाला कितना हो जाएगा, ई हो 3, आइए 5 हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा ना, 3:5, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। देखो बाबू यहाँ पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें जो पूरा सिलेबस नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा। क्यों हार्ड लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूरा सिलेबस से है और इसमें मिक्स क्वेश्चन है। देखो इसमें हार्ड क्वेश्चन भी है, सिंपल क्वेश्चन भी है, ठीक ना, देखता ही टिक मारने वाला भी है और थोड़ा सोचने वाला भी है, ठीक ना। तो देखिएगा, धैर्य बना कर रखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। आपको मैं सिलेबस पूरा एक बार पढ़ाऊंगा तो फिर से इस लेक्चर को देख लेना है एक बार। देखो कह रहा है निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण देखो यहाँ से स्क्वायर कर भाई, ए स्क्वायर प्लस 9 और प्लस इसका करेंगे तो 6x बराबर x स्क्वायर प्लस 7x। देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाती तो दो गो घात वाला बची थी ना। द्विघात मतलब कि दो गो घात होना चाहिए, कितना, दो गो घात होना चाहिए, ठीक ना। ये में दो गो घात ना हो तो ये नहीं होगा, नहीं होगा। इसमें कीजिए तो ये एक्स स्क्वायर है प्लस 4x बराबर 2x+2। देखो तो यहाँ पे दो गो घात है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न किसी द्विघात बहुपद के 0, 5 और -3 है तो द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद कितना होगा, ठीक है। 0 दिया है तो आपको द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक ना। तो देखिए द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग एक्स माइनस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक ना, गुणनफल ये सूत्र होता है बराबर 0। अब देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर तो जो कहते हैं शून्यकों का योग, मतलब ये दोनों को जोड़ भी तो कितना आता है 2 आता है, प्लस 2 एक्स माइनस शून्य को गुणनफल करेंगे तो माइनस के 15 आएगा, माइनस 15 तो माइनस में प्लस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बचा एक को, ठीक है, कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इसमें तो इसका मान निकालना। देखिए ध्यान से देखिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। देखो पावर माइनस में रहेगा तो उसको उल्टा लिखिएगा तो पावर प्लस में चल जाता है, तो इसको लिखेंगे 1/अल्फा, इसको लिखेंगे 1/बीटा। अब यहाँ से अल्फा बीटा लघुत्तम आ जाएगा, ठीक है, अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा बचेगा, यहाँ से अल्फा, तो -b/a c/a, इसे ही कटेगा तो आ जाएगा -b/c। यहाँ से देखिए -b/c आ गया, तो ए का मान है, बी का मान है और सी का मान है, ठीक ना। तो बी की जगह -4 और सी की जगह कितना है, सी की जगह 1, मतलब -4 आएगा, कितना आ जाएगा -4। ऑप्शन कौन वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए आप लोग को क्या काम है कि आप लोग यदि किसी भी बच्चे को जानते हो जो 10th में पढ़ता है या 9th में पढ़ता है, उसके पास जरूर इस लेक्चर को भेजिएगा, ठीक है, ताकि उनका मदद हो और हमारा भी मतलब मेहनत करने का कुछ मतलब कि वो थोड़ा मतलब मेहनत करने का मेरा मकसद भी कामयाब हो के जिन बच्चों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ उन तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है, ठीक है। देखते हैं द्विघात बहुपद की शून्यकों का योग और गुणनफल इतना तो बहुपद है, वही फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों का योग कितना है 4, एक्स माइनस शून्य को गुणनफल 3, इतना आएगा। खोजिए ऐसा ऑप्शन एक्स स्क्वायर देखो 2 से गुना कर देते हैं, ऐसा नहीं है तो इसको पूरा को 2 से गुना कर दें तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6, कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन बी इज राइट। चलते हैं आगे, ए वाला क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए वाला, देखिए अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना है। पहले देखिए तो इस समीकरण द्विघात समीकरण आपको लग रहा है नहीं, तो लघुत्तम ले लेते हैं,
4, यहाँ से आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, इधर जाकर 0, तो 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से a का मान a रहा, b का मान 1 रहा, c का मान a रहा, तो यहाँ से रखेंगे 4। अब अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस b बटा a, तो 4 इंटू माइनस, अब b के देखो कितना देगा -1, नहीं b के देखो 1 और a के देखो 4, ई से ही कटेगा तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, -1 क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है 75 के। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण, अरे भाई अच्छा ये हो गया ना, 75 क्वेश्चन पे थे हम लोग, हाँ 75 76 पे थे। कर रैखिक समीकरण इतना का हल है। ठीक है, इसमें भर के देखिए जो सेटिस्फाई करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखो एक भरते हैं, 1 प्लस ई भरते हैं कितना होगा 5 का 10 प्लस -7, देखो तो 0 आएगा, नहीं आएगा, नहीं होगा। ई वाला भरते हैं तो 2 आ जाएगा, प्लस ई भरेंगे तो कितना आ जाएगा 8 है, -7 देखो तो 0 आएगा, नहीं आएगा। ई भरते हैं 1 प्लस 6 1 प्लस 6 -7, 1 प्लस 6 -7 देखो तो ई से आ जा रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सेटिस्फाई करके आपको देख लेना था। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, कह रहे हैं भाग देंगे तो भागफल का घात कितना होगा। तो आपको देखो भाग दे वाला में याद रखना है, एक घात देखना है और एक घात देखना है। और देखो x के पावर 5 हो जाएगा और नीचे x के पावर 3 हो जाएगा। घात भाग में काचे तक घटता है तो कितना देगा x², घात कितना होगा 2 होगा, घात कितना होगा 2 होगा। देखो इस बच्चे ने गलत कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 6 का खाना, 625 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए 625 के, ठीक ना, 625 के 5 से कीजिएगा तो कितना आएगा 125, 5 से कीजिएगा तो कितना आएगा 2 बार में 10 और 5, फिर 5 से कीजिएगा तो 5, मतलब 1 2 3 4, 4 गो आएगा, क्या गो आएगा 4 आएगा। अरे गधा है क्या, एकदम गलती कर रहा है सब। देखो तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 1 शून्य -3 है, -3 है तो के का मान आपको निकालना है। ठीक है, ये -3 को इसमें पुट करना है, -3 को x की जगह इसमें पुट कीजिए, बन जाएगा। x से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9 माइनस, यहाँ से करेंगे तो 33 प्लस 33 माइनस के बराबर 0, तो यहाँ से के बराबर आ जाएगा, ये दोनों के दोनों 12 4 42, के बराबर कितना आएगा 42, के बराबर 42, ऑप्शन बी हो जाएगा, के बराबर ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए रहा, करे कितने हल होंगे। तो देखो बाबू ध्यान रखना है आपको, ये है A1, ये A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2, ये C2। A1 बटा A2 पहले निकालते हैं, A1 बटा A2, A1 बटा A2 कितना आ जाएगा, A1 बटा A2 3 बटा 6, मतलब कट के 1 बटा B1 बटा B2 माइनस B1 बटा B2 निकालते हैं, B1 बटा B2 निकालेंगे तो -7 बटा -14, कट के इसे ही कटेगा, इसे ही मतलब 1 बटे 2। अगले कहते C1 बटा C2, C1 बटा C2 कहते हैं 15 बटे -32, मतलब A1 बटा A2 है अब बराबर है B1 बटा B2 के, बट C1 बटा C2 नहीं बराबर है तो कोई हल नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, इसका गलत है, कौन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आपको कंडीशन याद रखना है, 3 कंडीशन होता है, A1 बटे A2 बराबर नॉट B1 बटे B2, केवल एक हल होगा, तीनों बराबर तो अनगिनत हल होगा। ठीक ना, अरे ये वाला लास्ट वाला कंडीशन था। ये वाला देखिए कह रहा है कि पतंग पृथ्वी से 20 मीटर की ऊंचाई पर है, इसकी डोर 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई निकालना है। देखो ए रहा, यहाँ पतंग उड़ रहा है तो इसकी डोर की लंबाई कितना 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, अब 20 मीटर है पृथ्वी से ऊंचा, 20 मीटर, तो आपको ई एक्स का मान निकालना है। देखो क्या दिया है तो लंब, ये क्या है, ये लंब है, ये क्या है लंब, ये क्या है कर्ण, लंब कर्ण कोचि में तो साइन थीटा में, साइन थीटा का कितना है 45, लंब का मान 20, एक एक्स है कर्ण, 45 का मान साइन 45 का मान होता है 1/√2 बराबर 20 बटा एक्स, तो एक्स बराबर कितना देगा 20√2, कितना देगा 20√2। ठीक है, इसमें मैं डायरेक्ट बना रहा हूं क्योंकि ये हमारा लघु शॉर्ट क्वेश्चन है 20√2। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए ए वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आपको देखो यहाँ पे
ए कॉस, देखो यहाँ पे बदल दिया है, ए कॉस थीटा, अब बी साइन थीटा बराबर 8, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, ये दोनों के स्क्वायर करके जोड़ देना है। इसका स्क्वायर कीजिए, इतना ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर और थीटा प्लस बी स्क्वायर और क्या आएगा साइन स्क्वायर और थीटा प्लस यहाँ देगा 2 ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब प्लस ए का रफ स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर और थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस 2 ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर ई पार्टी स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा 8 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए ए वाला कट जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना 1 आएगा, तो ए स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से ई साइन स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिए बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब बराबर कितना आ जाएगा, वो दोनों को जोड़ देंगे तो 64 और 16, 16 और 64 कितना होता है 0, 64 और 16 जोड़िए 16 0 80 कितना आएगा 80 आएगा। कौन आएगा 80। समझे कैसे बना, बड़ा मस्त क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, टाइम नहीं देखना आपको, ठीक ना, क्योंकि टाइम वो देखते हैं जिनको पढ़ना नहीं है, हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चाहे 2 घंटे हो, चाहे 4 घंटे हो, चाहे 10 घंटे क्यों ना हो, हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, रूट दो ज्यों कहते हो, रूट दो ज्यों कहते हो, साइन 45 के मान कितना होता है 1/√2 और कॉस 45 के मान 1/√2। यहाँ से करेंगे तो रूट दो ज्यों कहते हो, यहाँ से करेंगे तो 2/√2 आएगा, इसे ही कटेगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कौन आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, देखिए cos थीटा बराबर 1/2 है, तो साइन स्क्वायर थीटा -1 पूछ रहा है, ये काची का मान दिया है, देखिए ध्यान से, यार गजब करके रख दिया है, ये मच्छर भी हम लोग को थोड़ा थोड़ा रुकिए फोड़ने में, माइक बंद ना हो जाए भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए इसका मान तो 2 आ गया था ना, अरे हट जा भाई, इसका मान 2 आ गया था, इसका मान हम लोग को देखना था। ठीक है, देखिए ई का जी था तो ई वाला था, ई था आधार, ई का जी था, ई था कर्ण, ई क्या था कर्ण, आधार और कर्ण। नहीं तो ऐसे भी याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा -1। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 को ई पार्टी भेजेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर मतलब इतना बराबर क्या आएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तब माइनस ज्यों कहते हो, माइनस ज्यों कहते हो, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 माइनस 1/4 आएगा। कौन आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, कर आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोला का आयतन कितना होता है तो याद रखना आपको, गोला का आयतन तो 4/3πr3। ठीक है, देखो गधा ऐसा ऐसा क्वेश्चन गलत कर रहा है, कहेगा कि हमको मतलब नंबर ही नहीं आ रहा है। इतना सिंपल क्वेश्चन देगा तो 100 में 100 तो आराम से आना चाहिए। साइन थीटा और टेन थीटा का मान यहाँ पे रखना है। ठीक है, सब कुछ साइन कॉस में बदलते हैं, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये आ जाएगा 1/cos थीटा और -1 प्लस ये आ जाएगा साइन थीटा और बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अरे भाई, अरे कहने गया मच्छर किधर है, पकड़ के ला, गधा कहेंगे एकदम से हम बना दे रहे हैं, सब खराब कर दिया। देखो तो फिर से बनाना पड़ेगा। चलिए देखिएगा, देखिए यहाँ पे देखिए टेन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे, हट जा भाई, साइन फिर गायब कर दिया,
तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ जाएगा 1 बटा कॉस थीटा माइनस 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 1 बटा कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है, बटा 1, यहाँ पे 1। चलिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा, और यहाँ से आ जाएगा लघुत्तम लेंगे तो कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा से कॉस से कट जाएगा, प्लस यहाँ पर भी ऐसे ही कटेगा कॉस से कॉस, साइन थीटा बटा आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक ना। इधर से आएगा साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे लघुत्तम लीजिएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आएगा, ठीक है। ई से ई कटेगा तो आ जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, गुना कर देते हैं, प्लस अंदर ई से ई कट जाएगा, साइन से इसमें गुना होगा तो साइन थीटा इंटू यहाँ माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस, ई से ई कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा तो आ जाएगा 2 साइन थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा बटा नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ई से ई कट जाएगा तो 2 बटा साइन थीटा, 2 बटा साइन थीटा, साइन को ऊपर लाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 cosec थीटा, क्या आ जाएगा 2 cosec थीटा, 2 cosec थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 cosec थीटा। ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा सोल्व करा दे हूं, ऐसा क्वेश्चन मतलब पूछेगा तो ऐसे स्किप करके आपको निकलना है, क्योंकि इतना बड़ा सॉल्यूशन कीजिएगा, मतलब हम तो कर दिए लेकिन बच्चा लोग तो फंस जाएगा ना। देखिए 2 इज्जाओं कहते हैं, साइन 30 के मान 1/2 तो 1/4 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 कॉस 45 के मान 1/√2 करेंगे तो 1/2 अब प्लस साइन 60 tan 60 का मान 1/√3 तो 1/3, यहाँ से करते हैं तो 1/2 माइनस 3/2 प्लस 1/3, लघुत्तम लेते हैं तो कितना 6 कटेगा तो 3 माइनस 9 प्लस 3, यहाँ से कितना आएगा माइनस 3/2 माइनस 3/6 कटेगा तो माइनस 1/2, क्या आएगा 1/2 आएगा, 1/2 आएगा शायद, ठीक है 1/2, ध्यान से लिखना है, साइन 30 का मान 1/2 स्क्वायर के 1/4, ठीक है, कटेगा 3 जब होता है कॉस स्क्वायर, हाँ सही है, tan 60 का मान सॉरी यहाँ 3 आ जाएगा। देखिए फिर से देखते हैं तो 2 गुने 1/4 माइनस 3 गुने 1/2 अब प्लस यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ देखिए 1/2 माइनस 3/2 अब प्लस 3/1, लघुत्तम लेंगे तो 2 1 माइनस 3 प्लस 6 7 में से 3 घटेगा तो 4/2 कट के 2, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए यहाँ से आ जाएगा 4/2 मतलब कट के ऑप्शन बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, किसी घन का विकर्ण इतना दिया है, घन का विकर्ण बराबर तो भुजा रूट 3, तो यहाँ से रखेंगे विकर्ण बराबर है इधर भुजा रूट 3, तो ई से ई कर देगा तो कितना भुजा बराबर कितना आ गया 5, भुजा बराबर 5, तो पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर 5 के स्क्वायर, तो 6 गुने 25, 25 छके 150, 25 छके 150, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग 100 क्वेश्चन सोल्व किए, समझ एक मैथ बनाने में 5 मिनट लगता है, उस हिसाब से कितना देरी का क्वेश्चन हम सोल्व करवाए हैं, ठीक है। एक बार एक सेट को सोल्व करना बहुत मुश्किल है, एक चैप्टर को अगर सोल्व कीजिएगा ना तो बहुत आसान है, बट सेट को जब सोल्यूशन करेंगे तो उसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन आता है, हर एक लेवल का क्वेश्चन आता है, इसीलिए देखिएगा लेवल वाला मतलब कि इसमें बहुत सारा भारी भारी भी क्वेश्चन रहता है। ये कह रहा है किसी गोले के कुल पृष्ठ और उसके अर्ध गोले के कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का अंतर, तो अब गोला का पृष्ठफल तो 4 पाई आर की 4 पाई आर स्क्वायर अगर का 3 पाई आर स्क्वायर होता है गोल अर्ध गोला का, कटेगा तो 4/3 कितना आएगा 4:3 आएगा, 4:3, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अब खत्म करेंगे, अब 10 गो क्वेश्चन बचल है, ठीक ना। दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात इतना, ऊंचाइयों का अनुपात उतना है तो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिएगा मतलब बेलन का त्रिज्या क्षेत्रफल का अनुपात, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2
कहीं हम जानते हैं टू क्या होता है, 2πr/h होता है, 2πr/h होता है, ठीक है। पाई पाई तो r/h और r/h ओकर ऊंचाई कितना है, त्रिज्या का अनुपात मतलब 3 है एगो के त्रिज्या और एगो के त्रिज्या कितना है 7 है, गुने एगो के ऊंचाई 7 है एगो के ऊंचाई 12 है। इसे ही कटेगा, इसे ही कटेगा, कितना आ जाएगा 1/4, ऊपर 1 बचा ना और नीचे 4 तो 1/4 आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पहले अगर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के रूप में ढाला जाता है तो आप उस शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना। क्या निकालना है, ऊंचाई। देखो बाबू यहाँ पे गोला को शंकु बनाएंगे तो आयतन सेम रहेगा, आयतन क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि जितना आपको मात्रा दिए उसी मात्रा से ना शंकु बनाइएगा, तो यहाँ मतलब आयतन सेम रहेगा। तो लिखेंगे गोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन, गोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन, ठीक है। गोला का आयतन क्या हो जाएगा, गोला का आयतन 4/3 नहीं, गोला का आयतन 4/3 πr³ होता है, πr³। शंकु का होता है 1/3 πr²h, ठीक ना। ई से 1/3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो 4r³ बराबर r² आ गया, ठीक है। देखिए मतलब यहाँ पे आपको क्या दिया है कि शंकु को ऊंचाई निकालना है, क्या निकालना है, ऊंचाई। ई से ई कटेगा r बार में, तो आ जाएगा 4r बराबर h, 4r के जगह पे x दिया है, r के जगह पे कितना x, तो 4x आ जाएगा, कितना देगा 4x आ जाएगा 91 के। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक ना। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो इसका किनारा होगा। ध्यान रखिएगा पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। एक मान कितना दिया है आपको, 150 दिया है। इसे ही कटेगा के बारे में 25 के 150, उधर ले जाएंगे तो √25, 25 के वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि अकेले में कहीं बैठ के इस लेक्चर को पूरा देखना है, ठीक है। दो वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है उसकी ऊंचाइयां 1:2 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा, त्रिज्या का अनुपात, ठीक है। ऊंचाई 1:2 है, ठीक ना, तो त्रिज्या का अनुपात कर रहा है। बेलन जिसका आयतन समान है, ठीक है, आयतन क्या है, समान है, तो 1 आयतन क्या होता है πr²h, एक भी πr²h, ठीक है। मतलब आयतन समान है, मतलब दोनों समान है, πr² है, इधर πr² है, ठीक ना। अब देखिए कह रहा है ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, मतलब कि h1 h2 अलग अलग है, ई से ई तो कट जाएगा, तो h1 बराबर h2 है, ठीक है। मतलब तो त्रिज्याओं का अनुपात कह रहा है, काटो नहीं, r1 यहाँ ले लेते हैं, ये r2, तो r1/r2 के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इधर h1/h2 के है, इधर से r1 और r2 को निकालना है आपको, तो इधर जाएगा तो रूट आ जाएगा h1/h2, h1 का मान 1 है, h2 का मान 2, तो 1/√2 आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, कौन हो जाएगा 1/√2, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए अरे यार गजब। अगला क्वेश्चन है किसी अर्धगोले का 94, किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिया है, ठीक है। इसका ए वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ए वाला फॉर्मूला बनाइएगा, 3πr² बराबर 462, ठीक ना, ऐसा रख के बनाइएगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं, ऐसा मैं पीछे बताया हूं। अगला क्वेश्चन है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अरे कहाँ बैठ रहा है यार, हट, सॉरी गाइज, बहुत मतलब मच्छर आ गया है। देखिए यहाँ पे देखिए मतलब अलग ही लेवल का, चलिए इसका निकाला है आपको, ठीक है। तो आप इसमें लगा दे 2 इंटू लंबाई जोड़ 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये लगा दे। 2 इंटू लंबाई का मान कितना है 15, चौड़ाई का मान 6 और ऊंचाई का मान कितना है 5, ऐसा करें तो 2 इंटू 21 प्लस गुने 5, तो यहाँ 42 गुने 5 तो कितना आ जाएगा 10, 210, कितना आएगा 210 आएगा, कौन आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
एक घनाभ के संलग्न फलकों का क्षेत्रफल दिया है, तो इसका हो जाएगा एक्स वाई जेड, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संलग्न। तो आयतन क्या होता है? गुना हो जाता है आयतन, ठीक है। आयतन होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई जेड आ जाएगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन हमारा खत्म होने वाला है, 3 4। इसका माध्य दिया है 10, तो एक्स का मान माध्य बराबर आपको पता होगा, सब संख्या को जोड़ते हैं, कितना देगा? 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 13, अब बटा टोटल संख्या 1 2 3 4 5, अब बराबर कितना है? 10। तो इधर से आ जाएगा कितना? 6 बाट 14, 14 9 14 और 9 कितना आ जाएगा? 9 4 13 का 3 और 2 23, 23 में 3 जोड़ेंगे तो 36, मतलब 36 प्लस एक्स बराबर 50। एक्स का मान 14 आ जाएगा ना, इधर घटाएंगे तो एक्स का मान 14, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते चलिएगा इसको, ठीक है। और माध्यिका इसका निकालना, माध्यिका निकालने के लिए आपको सबसे पहले याद रखना होगा, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं। पहले सबसे छोटा लिखेंगे, क्या है? 6 है, ये 6 है, फिर 9 है, फिर 6 है, 8 है, 6 है, 8 है, 9 है, और फिर कितना है? 6 है, 9 है, 8 है, फिर कितना है? 15 है, 15 है, 15 है, 16 है, 18 है, 15 है, 16 है, 18 है, 18 है, 21 है, 21 है, 22 है, 25 है, ऐसे है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इधर से 4 हटा दीजिए, इधर से 4 हटा दीजिए, बीच में जो आया वही माध्यिका। कितना है माध्यिका? 16 है। माध्यिका कितना? 16, ठीक है। ए बी का समानांतर माध्य आपको निकाला है। समानांतर माध्य होता है ए प्लस बी बटा 2 होता है, ए प्लस बी बटे 2 होता है। मतलब माध्य निकालना है तो टोटल संख्या का जोड़ और बटा टोटल संख्या, ठीक है। वही फॉर्मूला है, कितना कभी माध्य निकालने के लिए दे देगा। ये देखिए बहुलक निकालना, जो बहुत बार आता है वो बहुलक होता है। देखो तो बहुलक बहुत बार क्या आया है? 1 बार 2, 2 बार 2 आया है, ठीक है। और कोई संख्या रिपीट ना हो, बहुलक कितना है? 2 है, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन सब खत्म हो गया, ठीक ना। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि हाँ सर हम इतना में इतना स्कोर किए हैं, ठीक है। और यदि इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो इस लेक्चर पर हम 500 आपको 500 व्यूज मतलब 500 शेयर करना है आपको, ठीक है। सभी बच्चे को एक एक शेयर करना है, और 50 लाइक यदि इस पर आ जाता है, इस पर 50 लाइक्स आ जाते हैं तो हम सब्जेक्टिव का भी आपके लिए मतलब करेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कराऊंगा। यदि 50 लाइक्स आप पूरा कर देते हो तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा, ठीक ना। और 500 व्यूज कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक ना। और तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितना स्कोर हुआ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।